ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट हुक्स, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली कहें तो स्टेट मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट विद रिएक्ट, ठीक है। और इसके अलावा उनकी हिस्ट्री क्या है, क्यों हुक्स को यूज किया जाता है, हुक क्या, हुक्स के बगैर नहीं जो भी हमने काम करवाना है स्टेट में। शारून, आप थोड़ी सी जरा जोर से बोलें। थोड़ी अच्छा। वॉइस कम है। हाँ। तो आज का बेसिक जो टॉपिक है वो है रिएक्ट हुक्स, ठीक है, जिनको हम नॉर्मली स्टेट मैनेजमेंट वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो रिएक्ट की काफी सारी हुक्स हैं, बट जो मेनली स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होती है ना, ठीक है, एट प्राइमरी लेवल, ठीक है, वो होती है यूज स्टेट, ठीक है, जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए होती है, और जो साइड इफेक्ट देने के लिए होती है उसको हम कहते हैं यूज इफेक्ट का हुक, ठीक है। तो ये जो दोनों हुक है ना, ये मेनली जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रही होती है हर एक संबंध, जितनी भी आपकी वेबसाइट पे इंटरेक्शन होती है ना, आपका बटन क्लिक होगा तो क्या परफॉर्मेंस होगी, आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगी, वो सब इन्हीं दो के जो है ना सबब से हो रहा होता है, ठीक है। तो उनके बारे में आज हम सीखेंगे, और हम हिस्ट्री भी देखेंगे कि यार क्या हुक्स के बगैर जो है हम ये काम नहीं कर सकते थे, तो हुक्स क्यों आई, क्यों हुक्स को इंट्रोड्यूस वगैरह सारी चीजें करवाई गई, ठीक है। तो मैं जल्दी से अपने पास मैंने एक ग्रुप राउट बनाया हुआ है, ठीक है। ग्रुप राउट मैं इसलिए बना लेता हूँ ताकि टॉपिक्स हमारे जो है ना बिल्कुल एक मेंटेनेबल वे के अंदर है, ठीक है। तो जैसे स्टेट मैनेजमेंट का ग्रुप है, इसका मतलब कि स्टेट मैनेजमेंट के अंदर सारा फिलहाल जो अभी हम बुक सीखेंगे रिलेटेड टू स्टेट मैनेजमेंट वो ही इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो अब जैसे मेरे पास दो है, एक मैंने राउट बेसिक ये राउट बनाया हुआ है, ठीक है। कुछ आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि शायद हुक अगर बनानी तो उसका नाम यूज इफेक्ट है और यूज नहीं, ये सिर्फ मैंने राउट बनाया ताकि ये भी पता चल जाए कि भाई इसके अंदर जो भी काम हुआ होगा वो यूज इफेक्ट के रिलेटेड हुआ होगा, इसमें जो भी काम हुआ होगा वो यूज स्टेट के रिलेटेड हुआ होगा, ठीक है। तो लेटर ऑन मैं आपसे गिटअप वगैरह का लिंक जो है ना शेयर आउट कर दूंगा, ठीक है। तो फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पहले हम देखेंगे यूज स्टेट का। तो मैं यूज स्टेट का जो मैंने पेज बनाया हुआ है इसमें आ जाता हूँ, और इसमें जो है ना मैंने ये जो एक कंपोनेंट बनाया हुआ है ना काउंटर के नाम से, ठीक है, मैं इस पे कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, तो सॉरी लेफ्ट क्लिक, तो जो है ना मैं इस पे आ जाऊंगा, ठीक है। अपने कंपोनेंट पे बनाया हुआ है ये मैंने प्रॉपर कंपोनेंट, ठीक है। मैं इसको पूरे को जो है ना आप लोगों के लिए इसको सब कुछ हटा देता हूँ, बिल्कुल इसको सिंपल रखता हूँ, ताकि मैं आपको बिल्कुल जो है ना शुरू से ये करके दिखाऊं, ठीक है। तो शारून, वो कह रहे हैं थोड़ा सा जूम कर दें। एक फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम है। जूम जूम करने को कह रहे हैं थोड़ा सा। यस। एक सेकेंड, ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मेरा एक्चुअली ना वो लगा हुआ है, एक एक्सटेंशन लगी हुई है, तो एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक्चुअली वो मेरी एक्सटेंशन लगी थी तो मैंने डिसेबल तो की थी, लेकिन वो जो है ना फिर भी नहीं तो एक्चुअली रिफ्रेश करना पड़ता है ना VS कोड को, तो इसलिए भी मैंने दोबारा से ऑन किया है, तो अब वो खत्म हो गया, ठीक है। तो अच्छा, तो फिलहाल जो है ना मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि बिल्कुल इसको सिंपल रखते हैं और जल्दी जल्दी से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल ये सिंपल कुछ भी नहीं है, आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया काउंटर के नाम से, जो कि कहाँ पे रेंडर हो रहा है, वाले पेज.tsx में आके रेंडर हो रहा है, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और ये जो है ना पेज.tsx में रेंडर हो रहा है, जो जिसका क्या राउट का नाम है यूज स्टेट, ठीक है। और ये काउंटर आ गया, ठीक है। इसमें मैंने एक डिव रख दी, डिव को मैंने कर दिया फ्लेक्स, ठीक है। उसकी मिनिमम हाइट स्क्रीन रख दी, और जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर वगैरह, मतलब सारी चीजें सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है, इन सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना इसके साथ ही साथ जल्दी से जो है ना एक अपनी और डिव बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें जो है ना, चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें फिलहाल मैं एक हार्ड कोडेड वैल्यू दे देता हूँ, काउंट इक्वल्स टू 15, लेट्स सपोज काउंट इक्वल्स टू 15 दे देता हूँ। और एक यहाँ पर बटन बनाता हूँ, ठीक है, जल्दी से। और जो है ना इस बटन को जो है ना मैं
दे देता हूँ प्लस, ठीक है, इस तरह से करके। और इसको मैं क्लास कुछ दे दूंगा लाइक px पे, इसको मैं 4 दे देता हूँ। और इसको मैं नॉर्मली 2 दे देता हूँ। और बॉर्डर, ताकि हमें थोड़ा अपेयर हो जाए, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है ना, उसको भी मैं कुछ ना कुछ कलर दे देता हूँ, लेट्स सपोज ग्रे 500, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, तो ये आगे इसको हम अब फिलहाल अपने सर्वर को रन करके देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। अच्छा, तो खैर सर्वर जो है ना हमारा बस रन हो रहा है, ठीक है, बस तकरीबन हो गया है, जल्दी से बस हो जा। अच्छा, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, यहीं से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सिंपल एक डिव लिया, उसको एक स्टैटिक वैल्यू दे दी, काउंट इक्वल्स टू 15, एक बटन बना दिया, उसमें मैंने प्लस रख दिया और उसको थोड़ी सी बस स्टाइलिंग दे दी है, ठीक है। और अब जो है ना, आप लोगों को पता है मुझे कहाँ पर नेविगेट करना है, स्लैश यूज स्टेट, क्योंकि हमारे जो राउट का नाम है वो क्या है, यूज स्टेट, ठीक है। तो जैसा कि हमने वहां पर देखा था, एक ये बटन बनाया हमने और सिंपल एक स्टैटिक वैल्यू यहाँ पर दे दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है ना मैम? चैट में आप देखते रहिएगा, ठीक है, ये तो सिंपल HTML और CSS का काम है, इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना मेन चीज आज हम सीखेंगे कि बटन्स तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन इन बटन्स के साथ हमने इंटरेक्शन कैसे बनानी है, ठीक है। यानी कि लेट सपोज मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, जिसको हम कहते हैं ना कि यार जब हम सुनते हैं सबसे पहली दफा कि हम लोग वेबसाइट बनाने लगे हैं, ठीक है भाई, वेब डेवलपमेंट सीखने लगे, तो वेब डेवलपमेंट में क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, 3 चीजें मिलती हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट आप कह रहे हो, ठीक है। तो हम ये चीज भी सीखते हैं कि भाई जो HTML है वो उसका लेआउट बनाती है, जो कि हमने लेआउट एक बनाया हुआ है, ठीक है। फिर उसकी स्टाइलिंग देने के लिए, कलर देने के लिए CSS वगैरह आ जाती है, और फिर उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये आज हम वही फंक्शनैलिटी को, वही इंटरेक्शन को देखेंगे कि किस तरह से इंटरेक्शन बनती है यूजर की और ये एक लेआउट की, क्योंकि इंटरेक्शन का मतलब ये है ना कि भाई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो उनकी इंटरेक्शन बनेगी, ठीक है, एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। तो ये हम सीखेंगे कि बटन से हम फंक्शनैलिटी कैसे करवा सकते हैं, वो खा कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे आज, स्टेट्स के थ्रू सीखेंगे, बट स्टेट्स से पहले हम देखेंगे कि अगर हम वैसे ही करवाना चाहें तो वैसे क्यों क्यों नहीं हो सकती भाई, ठीक है। लेट सपोज मैंने बनाया काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने लेट करवा लिया। और अब जो है ना मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल की जो वैल्यू है ना उसको यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है, काउंट यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो 0 आना चाहिए, और बिल्कुल आपके सामने 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक सिंपल एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और उसकी जो भी वैल्यू थी, काउंट की जो भी वैल्यू थी, यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ काउंटर, ताकि वो आपस में जो है ना आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये काउंट हमारे पास ये वाला जो है वेरिएबल है, ठीक है, बेसिकली ये वाला वेरिएबल काउंट है, और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी जो कि अभी इनिशियली 0 है। अब मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन सिंपल ही नॉर्मल बनाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ, ठीक है, कि आप सब लोग जो है ना टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का आप करके आए हुए हैं, क्योंकि ये फंक्शंस, एरो फंक्शंस हम उसी में बनाते हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर इसमें किसी को कोई मसला हो तो फिर आप जाके टाइपस्क्रिप्ट को रिवाइज करें, जावास्क्रिप्ट को देखें जाके, ठीक है। तो फर्दर आगे हम मूव करते हैं। अच्छा, हैंडल क्लिक के नाम से एक एरो फंक्शन बनाया, कुछ भी पैरामीटर नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कुछ भी नहीं, खाली है। कंसोल डॉट लॉग करूंगा सिंपल इसके अंदर, ठीक है। और इस पे मैं लिख दूंगा क्लिक्ड, ठीक है। अब अब देखिए, फंक्शन भी बना लिया मैंने, एक वेरिएबल भी ले लिया, और ये मैंने अपने पास जो चीज मेरे पास ब्राउजर पे यहाँ पर रेंडर हो रही है वो भी मैंने HTML लिख ली थोड़ी सी, ठीक है।
अब जो है, अब हमने देखना है कि ये हैंडल क्लिक का फंक्शन जो है ना, इसको कॉल कब करवाना है, इसको इन्वॉक कब करवाना है। इन्वॉक का भी मतलब यानी कि कॉल करवाना ही होता है। ठीक है। तो अब जो है ना, अब हम हमारा क्या एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ये हम लोग क्या चाह रहे होंगे नॉर्मली, हम यही चाहेंगे ना कि भाई जब ये हमारा बटन जो है ना, बटन जब ये क्लिक हो ना, तो हमारे पास कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। और वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने के लिए ना, हमने यहाँ पर ये छोटा सा फंक्शन बना लिया जो कि जिसका नाम है हैंडल क्लिक, और जो कि तब परफॉर्म होगा जब ये बटन जो है ना क्लिक होगा। बट अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो आपके सामने मैंने कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं किया कि जब ये बटन पर क्लिक हो, ठीक है, तो फिर ये जो वाला जो फंक्शन है ना कॉल हो। ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास आ जाते हैं क्या, इवेंट्स। ठीक है। अब हम लोग इनिशियली जो है ना ऑन क्लिक का इवेंट यूज करेंगे। ठीक है। अब ये ऑन क्लिक का इवेंट क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए जो है ना, मैं यहाँ पर सिंपली हैंडल क्लिक बस लिख देता हूँ। ठीक है। अब हैंडल क्लिक लिखा है मैंने, सही है। अब यहाँ पर गौर से आपने समझना है। ठीक है। बेसिक ये जो ऑन क्लिक का फंक्शन है ना, ये जो ऑन क्लिक का फंक्शन है, ठीक है, ये इसको बेसिक इवेंट कहा जाता है। ठीक है। ये HTML जो है ना, हमें सॉरी जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं जब हम साथ, ठीक है, तो इवेंट्स हमें जो है ना प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए डॉम एट्रीब्यूट्स। ठीक है। और ये जो है ना HTML बटन एलिमेंट्स होते हैं, और ये एक जेनेरिक क्लास है जिसमें से हमें ये इवेंट्स जो है ना मिल रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा खैर, सिर्फ ये ऑन क्लिक का ये एक इवेंट नहीं होता, बहुत सारे इवेंट होते हैं। ऑन क्लिक का एक इवेंट नहीं होता, बहुत सारे जो है ना हमारे पास इवेंट होते हैं। ठीक है। बट अभी फिलहाल हमने कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी, यानी कि जब यहाँ पर क्लिक हो, अच्छा ये मेरे पास एरर आ रहा है, वो एक वजह है, उसकी वजह से आ रहा है, तो मैं, अच्छा क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट जेएस के कुछ रूल्स हैं। ठीक है। क्लाइंट कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट वगैरह वाली चीजें। ठीक है। तो वो फिलहाल जाहिर सी बात अभी हमारा टॉपिक नहीं, क्योंकि ये अपने में एक लेंदी टॉपिक भी है, और एक बहुत जरूरी इसके ऊपर जो है ना टॉक भी है। ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है, आज जो हमारा ये वाला टॉपिक है, इसको कवर करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीक में क्लासेस होंगी ना, उसमें हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे, ये क्या है और रेंडरिंग क्या है और सारी चीजें क्या है। फिलहाल हमारा मकसद ये है कि आपको एटलीस्ट ये वाली चीज करवा के ना, आज मुझे स्टेट मैनेजमेंट वाली चीज करा के, ये फंक्शन इवेंट्स आपको करवा के आप इतने काबिल हो जाओ कि आप अपनी जो है ना एक ऐसी वेबसाइट बना पाओ जिसमें आप अपनी एक क्लिक की भी फंक्शनैलिटी ऐड कर पाओ। ठीक है। राउटिंग आपको उस दिन हम लोगों ने बता दी, कंपोनेंट्स बता दिए, प्रॉप पासिंग बता दी। ठीक है। इसके अलावा रेंडरिंग लिस्ट बता दी, यानी कि जो डॉट मैप करके हम करते हैं। तो अब आप इतने हो गए हो कि आप अपनी बना सको। बाकी ये जो सारी लिखी हुई, ये सारी HTML है, और ये टेलमेंट CSS, ये आप लोगों को खुद से सीखने हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी टेलमेंट CSS के ऊपर बना दिया ट्यूटोरियल, बट आई डोंट नो कि वो कब तक पोस्ट होगा, बट सून एज पॉसिबल वो भी पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वो भी आप वहां पर जाकर स्टाइलिंग के रिलेटेड भी देख सकते हैं चीजों को। ठीक है। तो फिलहाल हम इसी चीज को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है। तो अब जो है ना, अच्छा मैं आपको ये चीज बता रहा था कि हमने अभी कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म, यानी कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो वो वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं ऑन क्लिक का। ठीक है। एक और मतलब बहुत सारे इवेंट तो खैर होते हैं, एक होता है ऑन चेंज का इवेंट, वो जब हम इनपुट वगैरह वाली चीजें पढ़ेंगे ना, सर्च वाली जो चीजें होती है, तब हम इसको देखेंगे। और फिर और एक और इवेंट होता है, ठीक है, माउस। देखें इवेंट्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, इवेंट्स बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन माउस ऑन, माउस आउट, ऑन माउस ओवर, ठीक है, ये इवेंट होते हैं। जैसे कि जब होवर होगा तो तब कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। ठीक है। तो फिलहाल हम इनको नहीं छेड़ेंगे, मैं जस्ट आपको एक जनरल बता रहा हूँ। ठीक है। अब जो है ना, हम देखते हैं कि ये इवेंट का काम क्या होता है और ये स्पेशल क्यों होते हैं, मतलब कि स्पेशली हम ये इवेंट के अंदर ये काम क्यों करवा रहे हैं, फंक्शनैलिटी वाला किस तरह से काम करते हैं। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अभी आप देखिएगा कि एक काम हुआ है यहाँ पर। ठीक है। ये क्यों एरर दे रहा है, सही है। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम देखें देखें पहले हमारे पास जब हम कर रहे थे ना, लेट सपोज मैं इसको यहाँ से कट आउट करता हूँ। ठीक है। इसको मैं करता हूँ कट। ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं जितना भी इस पे क्लिक करता रहा ना, कंसोल में देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, जितना भी क्लिक करता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बटन पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगी, सिर्फ स्टैटिक बटन है। HTML का एक एलिमेंट है बटन, और उसमें थोड़ी सी क्लासेस दी हैं, बस कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसमें ये इवेंट लगाऊंगा, जैसे ही इसमें इवेंट लगाऊंगा, और इस इवेंट में मैंने अपना जो यहाँ पर फंक्शन था वो पास करवा दिया हैंडल क्लिक का, तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखें कंसोल मेरे पास आया।
अगर आप कहें तो मैं कंसोल को जूम इन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, हो गया जूम इन। ठीक है, कि जैसे ही मैंने, फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या आया, क्लिक्ड लिखा आ गया। जैसे ही क्लिक किया, फिर से करूंगा, 2 दफा हो गया, क्योंकि 2 दफा किया ना, देखें बढ़ता जाएगा, 3 दफा, 4 दफा, 8 दफा, जितनी दफा भी क्लिक करते ना, क्लिक 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 लिखा आता जा रहा है मेरे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ये फंक्शन बनाया है एक हैंडल क्लिक का, उसमें हमने ये कंसोल पास करा दिया है, और ये कंसोल में हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी है क्लिक्ड। ठीक है, अब वो कब ट्रिगर हो रही है, ये फंक्शन कब जो है ना इन्वोक हो रहा है, या कहने कॉल हो रहा है, जब ये हमारा ऑन क्लिक का इवेंट क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है। ट्रिगर से मुराद क्या है कि जब जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, जब जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, तब तब ये जो है ना परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और सवाल आएगा। ठीक है, तो मैं उस सवाल को पहले ही क्लियर कर दूं। ठीक है, वो ये सवाल आएगा कि जब भी हम फंक्शन को करते हैं ना, फंक्शन को जब भी हम कहीं पे कॉल करवाते हैं, बेसिकली फंक्शन को हम कॉल ही करते हैं ना, जब तक, अब लेट सपोज मैं इस फंक्शन को हटा दूं, यहाँ से कट आउट कर दूं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट आउट कर दूं, तो मेरे पास देखें, यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है ना, ये डिक्लेयर्ड हुआ है, बट ये कहीं पर भी रीड नहीं हो रहा, यानी कि कहीं पर भी कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका थीम भी थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो देखें बदल जाएगा, यानी कि कॉल हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब हम नॉर्मली फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसके साथ ये वाले ब्रैकेट्स भी लगाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली फंक्शन कॉल करते हैं तो ये वाले ब्रैकेट्स भी लगाते हैं, बट क्या मसला है कि हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा रहे, हम यहाँ पर इसको सिंपल इस तरह से फंक्शन को दे रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि हमने टाइप स्क्रिप्ट में एक चीज पढ़ी थी, कॉल बैक फंक्शन के नाम से। क्या चीज पढ़ी थी? कॉल बैक फंक्शन के नाम से। अब लेट सपोज मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं मैं करूंगा। ठीक है, तो ये देखें, अब होगा क्या कि अगर मैं इसको इस तरह से करूंगा ना, तो पहली चीज से ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ना इसकी टाइप ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको वो चीज समझाने जाऊंगा तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, तो इसलिए अब उस पर नहीं जाना, फिलहाल इस रीजन को समझ लें, ताकि आपका जो क्वेश्चन हो ना वो समझ आ जाए आपको। ठीक है, रीजन ये है इसके पीछे कि अगर मैं इसको इस तरह से कर दूंगा ना, तो ये क्या होगा कि जब ये मेरा कोड ये वाला रेंडर होगा ना, ठीक है, तो पहली तो बात ये कि ये कह रहा है कि भाई मुझे कॉल बैक फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं बेसिक, ये जो ऑन क्लिक का इवेंट है ना, ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पर इसको कॉल नहीं करो, यहाँ पर इसको जो है ना कॉल नहीं करो, इसको जो है ना मैं खुद से कॉल करूंगा। ऑन क्लिक का ये जो इवेंट है ना, ये कह रहा है कि मैं इसको खुद से क्लिक करूंगा, और सॉरी कॉल करूंगा इस फंक्शन को। कब कॉल करूंगा? जब मैं खुद ट्रिगर हूंगा, जब मैं खुद कॉल हूंगा। ठीक है, समझे मेरी बात को, कि जब मैं खुद, अच्छा इसको और सिंपल बनाने के लिए ना, ये चीज तो आपको पता ही होगी। ठीक है, शारून इसको मैं इसमें और एक चीज, सिंपल कर देता हूँ। शारून इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं। जी 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 इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ। जी जी देखें, दो चीजें होती हैं, एक होता है इवेंट, और एक होता है उस इवेंट पे एक्शन क्या लेना है आप। ठीक है, फर्ज करें कोई, ये जितने भी आपको ये यूजर इंटरफेस नजर आ रही है HTML की फॉर्म में, ये जो शारून ने बटन बनाया है HTML में, सारी चीजें बताई हैं, हर HTML का कंपोनेंट, चाहे वो बटन हो, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड हो, चाहे वो टेक्स्ट एरिया हो, चाहे वो कॉम्बो बॉक्स हो, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट HTML का हो, वो कुछ इवेंट्स को लिसन करता है। जैसे ही वो इवेंट कर होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली सर्टेन एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब वो जो एक्शन है, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि आप इस इवेंट पे, ये इवेंट तो हो रहा है, ये तो अकर हो रहा है इवेंट, लेकिन इस पे आप एक्शन क्या लेना चाह रहे हो। तो ये जो हैंडल क्लिक है ना, ये वो फंक्शन है जो कि इस इवेंट का एक्शन डिफाइन करता है, कि इस पे मैं ये एक्शन करना चाह रहा हूँ कि जी ये हैंडल इवेंट का फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी आप काम करना चाह रहे हो, जैसे शारून ने कंसोल डॉट लॉग के ऊपर क्लिक का मैसेज प्रिंट कराया, तो वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि जी इस हैंडल डॉट क्लिक के ऊपर जो है ना, इस बटन का कलर चेंज हो जाए, तो वो वहां पर वो भी करके दिखा देंगे आपको, वो स्टाइल चेंज करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि जी इस हैंडल डॉट क्लिक के ऊपर क्या हो कि एक पॉपअप शो हो जाए, तो वो भी शो हो सकता है। ऑल दैट, कि जी इवेंट्स हैं, जो याद करने की चीजें वो ये है कि हमारे पास HTML में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, UI, चाहे बटन हो, लिस्ट हो, कुछ भी हो, वो इवेंट्स हैं। उनके ऊपर जब वो फायर होते हैं, जब वो इवेंट अकर होते हैं, तो उसके ऊपर हमें एक्शन डिफाइन करना होता है, और एक्शन जो है वो एक सेपरेट फंक्शन में डिफाइन किया जाता है। बस ये चीज मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, चारुन कंटिन्यू करें। थैंक यू। जी सर।
ठीक है। अच्छा, इसको मैंने जो है ना उसी चीज को थोड़ा सिंपल कर दिया कि आप लोगों को ना वही चीज बता दी जैसे आप लोग नॉर्मली करते हैं ना कि एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना, इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन बना लिया और उसके अंदर जो है ना मैंने इस फंक्शन को जो है ना यहाँ पे कॉल करवा दिया। इस तरह से भी कर सकते हैं कि कॉल बैक बनाए और उसमें सिंपल इसको यहाँ पर आके कॉल करवा दें। नहीं तो आसान तरीका ये होता है कि इसको बिल्कुल मैं वापस उसी स्टेज पे ले जाता हूँ कि इसको मैं यहाँ से रिमूव करके इस तरह से करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल अब ये लास्ट पॉइंट होगा इसके ऊपर, मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से जो है ना ये खत्म कर देता हूँ, ये खत्म करता हूँ जल्दी से, ठीक है। और सिंपली जो है ना मैं यहाँ पे स्टैटिकली जो है ना कंसोल डॉट लॉग यहीं पर ही करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, जैसे कि सर ने आपको बताया कि जो भी ये ऑन क्लिक हम लगाते हैं इवेंट, ठीक है, तो वो कहता है कि भाई मैं ट्रिगर तो हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं ट्रिगर हूं तो मेरे अंदर क्या हो, मेरे अंदर से क्या निकले, ठीक है, या क्या एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। तो अब जो है ना मैंने कोई फंक्शन नहीं लिखा, कोई को नहीं, मैंने डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर करवा दिया। तो देखिएगा अभी भी आउटपुट मेरे पास सिमिलर ही होगा। जैसे मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, जैसे मैं देखे करूंगा तो देखे मेरे पास क्लिक लिखा आ गया, ठीक है, जितनी दफा भी करूंगा उतनी दफा आ गया, ठीक है। तो बस ये होते हैं हमारे पास इवेंट्स। फिलहाल अभी हमने एक देखा है, बाकी अकॉर्डिंग टू नीड के, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के, आप जब खुद से वेबसाइट्स बनाएंगे, खुद से फंक्शनैलिटी जो है उसमें एम्बेड करेंगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट के आपको और भी इवेंट्स पता चले। बट मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है इवेंट का वो यही होता है कि जब भी कोई भी एक्शन यहाँ पर परफॉर्म होगा तो इवेंट जो होता है ना ट्रिगर होता है, और इवेंट के अंदर जो भी हमने कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से अपनी उसी स्टेट पर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये होगा। अब मैम फिलहाल आप काइंडली देखें चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछें जल्दी से, वरना हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नहीं शारून, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं इसको जल्दी से अपने मेन टॉपिक की तरफ move करता हूँ। अच्छा, अब आपने ये चीज तो देख ली कि ये इवेंट क्या होता है। अब जो हमारा मेन पर्पस था ना वो ये था कि हमने सीखना था स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है, सारी चीजें, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, जो मैंने ऊपर ये वाला वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है, काउंट का वेरिएबल बना रखा है, वो मैं यहीं पर कॉल कराता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली उसको कहता हूँ कि भाई काउंट में जो है ना +1 कर दो। क्या करो? +1 कर दो। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा यहाँ पर कि क्लिक लिखा हुआ है और साथ ही इसके जो है ना काउंट की भी वैल्यू जो है ना कंसोल में प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। क्लिक, और साथ ही काउंट की भी जो है ना वैल्यू मैं यहाँ पर कंसोल में जो है ना प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। और यही काउंट का जो वेरिएबल है ना, यही काउंट का जो वेरिएबल है ना वो मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने, यानी कि अपना जो यूआई है मेरा, यहाँ पे जो चीज नजर आ रही है ये वाली बेसिक जो वैल्यू है, ये मैंने काउंट की वैल्यू यहाँ पर भी दी है। अब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि क्यों हम लोग ये स्टेट्स वगैरह के चक्करों में पड़ते हैं, या ये क्यों जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक मैं आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूँ। सिंपल वही चीज है, फंक्शन है हैंडल क्लिक का। अब क्या करेगा, पहले सिर्फ कंसोल प्रिंट कर रहा था क्लिक्ड, ठीक है। अब क्या करेगा कि कंसोल तो प्रिंट ये करेगा ही करेगा, क्लिक्ड, और आगे ये जो काउंट हम का हमारा वेरिएबल है ये वाला, ठीक है, जो कि हम इसको यहाँ पे एक नई असाइनमेंट कर रहे हैं कि जो भी इसमें पहले से नंबर है उसमें 1 की इंक्रीमेंट करके इसमें जो है ना स्टोर कर दो वैल्यू, और फिर वो वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए, शो हो जाए हमारे पास, ठीक है, कंसोल में आ जाए बेसिकली, ठीक है। तो अब जो है ना हम यहाँ पर आते हैं और मैं इसको दोबारा से यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही देखें मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक हो गया, ठीक है। और एक सेकंड, मैं इसको दोबारा से माउंट करना पड़ेगा। अच्छा, देखिए अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो फर्स्ट टाइम देखें, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, अभी देखें फर्स्ट टाइम जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्या आ गया, क्लिक 1। क्या हुआ कि काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0। इनिशियल वैल्यू उसने यहाँ से 0 यहाँ पे ली, ठीक है, और उस 0 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करवा के इसके अंदर स्टोर करवा दिया, और ये वाला जो वेरिएबल था वो हमने यहाँ पर जो है ना प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 1 आ गया। मैं फिर से करूंगा, देखें मेरे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 5 6 7, और जितने भी आगे हम फर्दर करते जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसा आपने देखा कि ये जब जब ये मेरा इवेंट कॉल होगा, इस इवेंट के अंदर ये जो मेरा हैंडल क्लिक का फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है। तो मेरे पास इसके अंदर ये जो भी इस फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शनैलिटी ये वाली परफॉर्म की हुई है वो यहाँ पर मेरे पास शो हो रही है, ठीक है। बट एक यहाँ पर सवाल है जिसकी वजह से हम यहाँ पर अपनी स्टेट मैनेजमेंट और ये सब चीजें जो है ना हमारे पास आती हैं यूज के अंदर, ठीक है।
वो ये सवाल है कि अब देखें यहाँ पे आपने देखा ना कि काउंट की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और यही काउंट का वेरिएबल कोई नया तो मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, यही वाला काउंट का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और फिर यही वाला काउंट का वेरिएबल देखें मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस के और अकॉर्डिंग टू हमारी अंडरस्टैंडिंग के वो ये होना चाहिए कि जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रही है वैल्यू, इसके अंदर भी वैल्यू बदलनी चाहिए। यानी कि अगर ये 0 है, ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पर है ना, 12 है यहाँ पर राइट नाउ, इसकी जो करंट वैल्यू है वो है 12, तो यहाँ पर भी जो है ना, जैसे अभी 13 हो गई, तो यहाँ पर भी जो है ना ये 13 होनी चाहिए, ना कि ये 0 होनी चाहिए। बट ये 0 क्यों है, ये यही मेन सवाल है कि ये 0 क्यों है, ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ पर आते हैं हमारे पास हुक्स, यहाँ पर हम आती है हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। अब हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हो ये रहा है कि रिएक्ट कहता है भाई कि जब हम काम करते हैं ना, जब हम प्लेन जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल और सीएसएस के काम करेंगे तब सिनेरियोज और होते हैं, ठीक है, तब सिनेरियोज होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉम वगैरह होती है और बहुत सारे अलग सीन होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे, इसको बस समझेंगे, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ना हमने जो है ना ये वाला हमारा वेरिएबल जो है ना यहाँ पे लेट करवाया हुआ है, ठीक है। और वो जो है ना यहाँ पर हम यहाँ पे अपने जो है ना यहीं पर उसको करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि जावास्क्रिप्ट का करली ब्रैकेट में लिख के और यहाँ पर हमने उस वेरिएबल को लिख दिया है कि यहाँ पर भी इसकी जो भी वैल्यू हो प्रिंट हो इसके अंदर, इस डिव के अंदर, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि हमारा जब जब ये ऑन क्लिक का इवेंट ट्रिगर हो रहा है ना, ये वाला फंक्शन सिर्फ कॉल हो रहा है। जब जब हमारा ऑन क्लिक का ये जो है ना इवेंट ट्रिगर हो रहा है ना, तो ये वाला सिर्फ हमारे पास फंक्शन जो है ना कॉल हो रहा है, और इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है ना वो हमारे पास परफॉर्म हो रही है। बट बट जो हमारी ये वाला काउंट है ना, इसकी जो वैल्यू है ना बेसिकली वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। वो इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि रिएक्ट कहता है कि भाई ये जो वैल्यूज है ना, ठीक है, ये जितनी भी आपको यूआई पे बेसिक जो भी यूआई पे जो भी अपडेट करनी है, ये जो यूआई पे जो भी आपने अपडेट करनी है वो मैं खुद से करूंगा, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। उसके लिए मैं आपको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड कर देता हूँ। बेसिकली हुक्स भी हमारे पास कुछ नहीं है, एक तरह के एक फंक्शन ही होते हैं, बट उसको हम हुक्स कहते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई मैं आपको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू जो है ना आप इसके यूआई के ऊपर जो है ना अपडेट करोगे। क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पर देखने में तो बड़ा ही आसान लग रहा है कि भाई यहाँ से काउंट का वेरिएबल आया, ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई इस फंक्शन के अंदर और उसमें ये स्टोर हो गया, और ये ऐसी बात है यहाँ पर उसकी वैल्यू आनी चाहिए। बट बिहाइंड द सीन ऐसा नहीं होता। बिहाइंड द सीन पूरी एक डॉम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं पूरा एक, ये देखें ये एलिमेंट्स में आया ना, ठीक है, तो ये पूरा एक डॉम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इस पे नहीं हम जाएंगे, स्क्रिप्ट के टैग्स वगैरह ये पूरा होता है। तो क्या होता है कि भाई जब अगर जिन्होंने मतलब प्योर जावास्क्रिप्ट वगैरह के साथ काम, तो उनको तो अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल होता है कि जब प्योर डॉम के साथ इस चीज को अपडेट करना होता है, यूआई में अपडेट करनी होती है फंक्शनैलिटी के बाद, ठीक है। तो बट अभी हम फिलहाल इसमें रिएक्ट में काम कर रहे हैं, नेक्स्ट जेएस में काम करें, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। बट सिंपल वर्ड्स में रिएक्ट कहता है कि भाई कोई भी यूआई के ऊपर, यूआई यानी कि जो यूजर इंटरफेस है उसके ऊपर कोई भी आपको चेंज लाना है ना, तो आपने जो मैंने हुक्स आपको प्रोवाइड किए हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, आपने उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इस तरह से जो है ना यूआई पे अपडेट नहीं होगी, ठीक है। सर आप कुछ ऐड अप करना चाहें तो करें, फिर हम जो है ना आगे यूज स्टेट को समझते हैं। सर यासिर, आई थिंक सो सर हेलो बिजी। हेलो। जी जी सर जी। सबसे पहले तो शारून, जिस तरह से आपने ये चीजें समझाई हैं ना, माशाल्लाह बेहतरीन जबरदस्त समझ में आई हैं सबको। और बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया और बहुत आसानी के साथ और बहुत सादा सी लैंग्वेज के अंदर चीजें, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिसको तो आपने बहुत ही आसानी से समझा दिया, माशाल्लाह जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, अब ये जैसे शारून ने बताया कि भाई ये फंक्शन तो हमने बना लिया और काउंट का वेरिएबल भी ले लिया ऊपर, तो जब हम काउंट को क्लिक कर रहे हैं तो फंक्शन तो कॉल हो रहा है और वो काउंट की वैल्यू को कंसोल पे इंक्रीज भी कर रहा है, लेकिन वो यूआई पे इंक्रीज नहीं कर रहा, वो इफेक्ट नहीं आ रहा। अब ये क्या तरीका है, ये क्या चक्कर है? होता ये है कि जो जैसे शाहरुख ने बताया, ये जो रिएक्ट है बेसिकली बेसिकली नेक्स्ट जेएस में हम जो चीज मेन जो फ्रेम जो लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं वो रिएक्ट के ही यूज कर रहे होते हैं, उसी की एनहेंसमेंट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जेएस में होती है। तो होता क्या है कि रिएक्ट जेएस हो या नेक्स्ट जेएस हो, वो ये कहते हैं आपसे कि जी अगर आपने हमारी यूआई को अपडेट करना है ना, तो आप हमें रेंडर करें।
तक हमारी आप रेंडरिंग नहीं करेंगे, री रेंडर नहीं करेंगे, हम यूआई को अपने अपडेट नहीं करेंगे। तो उसका दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं ये रिटर्न की स्टेटमेंट उठाऊं, या शारून एक काम करें, ये जो डिव आपने बनाया ना जी जी शारून, ये जी जो जी पूरा जी। डिव बनाया है इसको कॉपी करें यहाँ से। यहाँ से ये वाला डिव, हाँ, ये जो पूरा डिव बनाया है ना अपना पूरा, ये इसको पूरा, कॉपी करें। ये पूरा। हाँ, इसको इसको क्या हम यहाँ ले जा सकते हैं फंक्शन के अंदर, यहाँ से हम इसको रेंडर करवा सकते हैं। यहाँ से हाँ। सर मेरे ख्याल से शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नहीं, अगर जेएस। हम यहाँ, अच्छा अच्छा, नहीं मैं चाह रहा था कि अगर हम ये रिटर्न ही पूरा जो है ना यहाँ ले जाए ना इस फंक्शन के अंदर, तो ये क्या करेगा, जैसे ही फंक्शन के अंदर जाएगा तो ये इसको भी अपडेट करना शुरू हो जाएगा। है ना बात, ये बात ट्राई समझ। करके देखते हैं, वैसे मैंने पहले हाँ, कभी इस चीज कॉपी को। कर लेना, इस पूरे को ही कॉपी कर लेंगे जो। हाँ, अब आप जरा चलाएं, जरा चलाएं चलाएं प्रोग्राम चलाएं आप अपना, चलें। ठीक है, मैं करता हूँ। नहीं। हो रहा है? नहीं हो नहीं। रहा, वो असल में वहां से रिटर्न नहीं हो पा रहा है, रिटर्न नहीं हो पा रहा है ना। जी। एक्चुअली क्या है कि जी, इसको खत्म कर दें, शारून हम्म। खत्म कर। एक्चुअली क्या है कि वही चीज है कि रेंडर नहीं हो पा रहा है। अब रेंडरिंग करने के लिए, यानी कि रिफ्रेश करने के लिए, यूआई को रिफ्रेश चाहिए। जब तक यूआई रिफ्रेश नहीं होगी, वो अपनी स्टेट को, अपनी वैल्यू को वहां पे यूआई पे डिस्प्ले नहीं करेगा काउंट वेरिएबल। हालांकि वो कंसोल पे तो करता रहेगा, लेकिन यूआई पे डिस्प्ले नहीं करेगा। अब यूआई पे डिस्प्ले करने के लिए नेक्स्ट जेएस ने आपको और रिएक्ट ने एक आप चीजों आपको रेंडर करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया है, जिसको वो कहता है कि आप हुक्स के मेथड्स के थ्रू, हुक्स के मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना, आप इवेंट्स को और यूआई को मेरी अपडेट कर सकते हैं। जिसके के अंदर करेगा क्या कि ये पूरा जो डिव से लेके यहां तक डिव है ना, ये पूरे के अंदर जहां पे चेंज आ रहा होगा, जहां पे चेंज आ रहा होगा, सिर्फ उस पोर्शन को वो अपडेट कर देगा और री रेंडर कर देगा। ठीक है। तो अब यानी कि इस चीज को अपना एक डिफॉल्ट अपने माइंड में बिठा लें, जब भी मुझे HTML एलिमेंट्स या यूआई के अंदर चेंज करना होगा वाया रिएक्ट या वाया नेक्स्ट जेएस, तो मुझे हुक्स लगाने पड़ेंगे। यानी चेंज कैसा, यानी कोई स्टेट वेरिएबल, कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एप्लीकेशन नेविगेशन, या एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हूं या उसी पेज पर हूं, तो वो जो चीजें हैं उसको करने के लिए, मुझे अपडेट करने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूआई के ऊपर मुझे हुक्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है। और वो हुक्स क्या हैं वो अभी आपको अभी बताते हैं, क्या कहते हैं, शारून भाई अब आप हुक्स बताना शुरू करें। जी जी, हुक्स मैं बताता हूँ। और एक चीज मैं आपको अभी जो है ना प्रैक्टिकल ये भी करके दिखा देता हूँ। जैसे सर ने एक बहुत जरूरी और एक बहुत अच्छा पॉइंट सर ने ऐड कर दिया कि बेसिक ये जो हमारा कंपोनेंट है ना, री रेंडर नहीं होता। ठीक है, इस वजह से जो है ना हमारी स्टेट जो है ना अपडेट नहीं होती। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे करें मैंने करें। यहाँ जी, जैसे मैंने यहाँ पर जो है ना, ये तो हैंडल क्लिक का एक फंक्शन बना दिया। मैं स्पेसेस प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि बिल्कुल अलग अलग चीजें रहें। ठीक है, हैंडल क्लिक का ये फंक्शन तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इस फंक्शन के बाहर जो है ना ये कंसोल भी करवा दिया, जो कि ये बेसिक ये जो है ना ये इस कंपोनेंट के अंदर कंसोल आ रहा है, इसका इस फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो इससे बाहर है ना, तो ये जो है ना इसके अंदर आ रहा है, इस कंपोनेंट में आ रहा है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम ये चीज देखने के लिए क्या हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज को हम समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना कंसोल लिखवाया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर आगे। अब आप देखें, जो हम सर ने बात की कि बेसिक जो हमारा ये कंपोनेंट है ना, इसकी वैल्यू तो अपडेट हो रही है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन हो रही है वैल्यू अपडेट, जो कि हमें यहाँ पर कंसोल में मिल भी रही है ड्यूरिंग विद इन दिस फंक्शन। ठीक है, बट ये यूआई के ऊपर नहीं हमारे पास वैल्यू आ रही, तो उसकी क्या वजह वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही देखे मैं ऑन क्लिक करूंगा ना, मेरे पास हैंडल क्लिक होगा। मैं आपको शुरू से 2 मिनट करके दिखाता हूँ, दोबारा से इसको मैं रीलोड करता हूँ, इस पूरे कंपोनेंट को दोबारा से माउंट होगा। ठीक है, अच्छा देखें, जैसे ही कंपोनेंट जो हुआ है ना, जैसे ही कंपोनेंट को मैंने लोड किया ना, तो ये आ गया मेरे पास, कंसोल भी आ गया। अब ये 2 दफा क्यों कंसोल मेरे पास आ रहे हैं? ठीक है, ये इसलिए आ रहे हैं, ठीक है, मैं बस इसको लंबा नहीं करूंगा, बस इतना याद रखें कि रिएक्ट का एक मोड होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, रिएक्ट का एक मोड होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड ये करता है कि जब हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, यानी कि राइट नाउ, जैसे ये अभी हमें डेवलप प्रोडक्शन में नहीं है, ये हमारा रन npm रन डेव चल रहा है हमारा सर्वर। ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि जो भी हमारे पास होती है ना, इसमें जो भी ये कंसोल वगैरह और जो भी हम करवाएंगे, ठीक है, कंसोल जो भी कराएंगे, ये बेसिक कंपोनेंट, पूरे कंपोनेंट को जो होता है ना, 2 दफा जो है ना डेवलपमेंट के अंदर 2 दफा रेंडर करता है। ठीक है, तो इसलिए इससे आपने कुछ घबराना नहीं है। ठीक है, बस बेसिक आपने इसका मकसद समझ लें। ठीक है, अच्छा खैर, इसको छोड़ दें, इसको यही समझें कि ये 1 दफा ही रेंडर हुआ है, इसको कंसिडर नहीं आपने करना कि 2 दफा हुई है, एक ही दफा हुआ रेंडर। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास 1 दफा कंसोल आ गया।
ठीक है, ये कंसोल हमारे पास आ गया। अब आप देखें कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस के तो ये होना चाहिए कि भाई जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पूरा फंक्शन जो है ना कॉल होना चाहिए। ठीक है, पूरा फंक्शन रेंडर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। अगर मैं करूं तो देख लें मेरे पास सिर्फ क्लिक लिखा आएगा, देखिए क्लिक लिखा आएगा, बट ये रेंडर वाली चीज मेरे पास नहीं आ रही। तो ये चीज क्या प्रूव करती है कि ये जो मेरा पूरा कंपोनेंट है ना, ये नहीं पूरा रेंडर हो रहा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो फंक्शन है ना, जो मैं ऑन क्लिक के इवेंट के अंदर ट्रिगर करवा रहा हूँ, सिर्फ वो यहाँ पर मेरे पास जो है ना दोबारा से जो है ना कॉल हो रहा है, इन्वोक हो रहा है, उसमें जो भी वैल्यू वो प्लस प्लस होती जा रही है। ठीक है, तो जल्दी से मैं हुक्स की तरफ चलूंगा, इसको यहीं तक ही रखेंगे। मैम अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे आप बता दें, वरना मैं फटाफट इसको आगे चलूँ। नहीं नहीं शारून, आप मेरे ख्याल से कंटिन्यू करें बस ठीक है क्वेश्चन सर, पे। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब जो है ना, अब मैं आपको करवा करके दिखाता हूँ यूज स्टेट के साथ। बहुत ज्यादा वैसे टाइम ले लिए, बट सर ये जरूरी था, ये बिहाइंड द नहीं सीन नहीं, ये जरूरी था। बहुत जरूरी है। देखें, यही शारून, हम पूरी क्लास ही इस चीज के ऊपर है। अगर आप ये चीज नहीं बताएंगे तो इनको कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा ना। जी, पहली चीज तो यही है कि हमने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। सही है, अच्छा बिल्कुल सही है, जबरदस्त। अभी के लिए जो है मैंने ये जो मैंने अपना वेरिएबल बनाया था इसको मैं कर रहा हूँ खत्म। ठीक है, ताकि मेरे पास किसी भी तरह से कोई एरर वगैरह ना आए। ठीक है, और मैं बाकी का कोड तकरीबन वैसे ही रहने दे रहा हूँ। ये मैं जो भी लिख रहा हूँ ये मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं लिख लूँ। शारून, मोहम्मद आहिर का क्वेश्चन है, मैंने अनम्यूट कर रही हूँ। क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। नहीं नहीं, मोहम्मद आहिर ने हैंड रेस किया है, तूने अनम्यूट किया है मैंने। नहीं नहीं, अच्छा, करें हैंड करें रेस किया हुआ है, हाँ बहुत हाँ, सही। करें ताहिर, क्वेश्चन करें। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो सर ये कि मैं लिंक्डइन का वो देख रहा आपकी था। आवाज बहुत कम आ रही है, काइंडली मैं क्या, थोड़ा। एक मिनट कि उसकी कंग्रेचुलेशन सर के देख रहा था, अच्छा जा रहा है। दूसरा सर, मैं अभी यही चीज़ ना एक यूट्यूब पे देख रहा था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाली जो ये ऑन क्लिक और हैंडेड टू डू लिस्ट को मैं बेसिकली चाह रहा था कि ना ये नेक्स्ट और रिएक्ट जेएस पे बना दूँ। लेकिन जितनी अच्छी ये अंडरस्टैंडिंग, वही इशू आ रहा था कि ये हैंडल क्लिक क्या है, ऑन क्लिक क्या है, ये नहीं समझ में आ रहे थे। लेकिन अभी जो ये सर सारून जो बता रहे हैं, तो ये चीज़ें वो रिकॉल हुई और अच्छी समझ में आ रही हैं। ये जैसे यूज स्टेट उस पर कॉल हुआ, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो अच्छा, दूसरा एक चीज़ सर ये थी कि जैसे उसमें मुझे कंफ्यूजन आ रही थी कि जैसे हम HTML की फाइल को लिंक करने में जैसे लिंक कर रहा था तो वो एरर आ रहा था मेरा। वो क्या रीज़न हो सकता है? क्या एरर आ रहा था? पहले तो एरर पता चले ना, एरर क्या आ रहा था। कई रीजन हो सकते हैं। सर वो यानी कि उस पर जैसे कनेक्ट होनी चाहिए ना, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। आप एक काम कीजिएगा, इसको सेपरेटली ना आप बाद में हमें बताइएगा, जो एरर आ रहा था उसको रिजॉल्व करेंगे। अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट देख लेते हैं। ठीक है, वो आप हमें ठीक। बाद में बता दें। जो भी एरर आ रहा था डिटेल में उसको देख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं, ताहिर रिजॉल्व हो जाएगा एरर। डोंट वरी, चलें, ठीक है। डोंट वरी, ठीक डोंट है, वरी। मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, हम्म। अच्छा सिंपल मैंने क्या किया, अच्छा ये चीज आपने याद रखनी, सबसे पहले तो जो भी हुक को आपने यूज करना है ना, ठीक है, उस हुक को पहले इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, अगर आप खुद से भी इंपोर्ट करवाना चाहें करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट। कहाँ से ये सारी हुक्स आएंगी? सारी हुक्स रिएक्ट से ही आती है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, जितनी भी रिएक्ट की हुक है वो रिएक्ट से ही आती है। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा चाहे तो यहाँ पे इंपोर्ट करवा लें, नहीं तो डायरेक्ट नेम भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसका जो है ना आपको बेसिक सिंटेक्स बता देता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी यूज स्टेट है, एक समझ लें एक फंक्शन ही है एक तरह से। ठीक है, और इसमें जो है ना मैंने एक इनिशियल वैल्यू दी हुई है, यानी कि इनिशियल एक वैल्यू दी है, वो क्या है? 0। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, और ये जो यूज स्टेट है ना, ये मुझे एरे शारून दे एक रही है। जी जी। शारून एक सेकंड, इसी पे आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया। आपके ऊपर कर्सर लेके जाएं, यूज स्टेट पे थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दें। इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो ये डिस्क्रिप्शन कर देगा ना यूज स्टेट पे। शारून नीचे, अच्छा हाँ ये यहाँ पे बता दें, ठीक है, यहाँ पे भी बता दें। अच्छा देखें ये क्या रिटर्न कर रहा है मेरे पास। ठीक है, फिलहाल ये चीज तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी समझाना भी और समझना भी, तो इस पे चलें नहीं हम चलें चलें जाएंगे। चलें चलें, जी, ठीक है ठीक है। तो रिटर्न्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक कर ठीक है क्या रहा है, ये जो हमने ये चीजें की हैं ये हो क्या रहा है। ठीक है, रिटर्न्स अ स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट। ठीक है, क्या कर रहा है? दो चीजें रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट। ठीक है, सिंपल समझ आ रहा है कि हमें दो चीजें रिटर्न कर रहा है। बेसिक एरे ऑफ टू थिंग्स रिटर्न कर रहा है, एरे ऑफ टू थिंग्स रिटर्न कर रहा है। क्या दो चीजें? एक तो ये मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हम सिंपली वेरिएबल भी कहते हैं या स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, और एक ये जो है ना मेरे पास सेट काउंट, ये क्या है? मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको इसका सिंटेक्स पहले बता दूं। ठीक है,
और ये बेसिक जो ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन क्यों, ये क्या है फंक्शन, ये इसका क्या काम है, ये फंक्शन इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको अपडेट करेगा। ठीक है, बेसिक इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको अपडेट करेगा। वो कैसे करेगा वो भी हम नीचे जाके देखेंगे, फिलहाल मैं आपको सिंटेक्स समझा दूं। अब होगा क्या, जरूरी नहीं है कि इसका नाम मैं सेट काउंट ही रखूं, ठीक है, या जरूरी नहीं कि इसका नाम मैं काउंट ही रखूं, क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल है ना, तो इसका मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ नम, ठीक है, और फिर इसका नाम रख देता हूँ सेट नम। ठीक है, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि अब लेट सपोज मैंने सेट काउंट रखा हुआ है ना, तो फिर भी मेरे पास कोई एरर भी नहीं आएगा और फंक्शनैलिटी भी सही परफॉर्म होगी। जरूरी नहीं है कि इसका और इसका जो ये वाला नाम है वो सेम ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है इसका भी, अगर ये पूरा नाम भी कुछ भी बदल देंगे ना तो उससे भी कोई मसला नहीं होगा। बट एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि भाई जो हमारा इस वेरिएबल का नेम होगा ना, वही नेम जो है ना हम सेट का लगाएंगे, स्टार्टिंग में सेट लगाएंगे और सेट के साथ जो भी यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम रखा होगा ना वो यहाँ पर रख देंगे, ताकि लेट सपोज हम खुद कोडिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से भी रखेंगे ना तो चलो हमें याद होगा, लेकिन कोई दूसरा बंदा हमारा कोड देखेगा ना वो कहेगा यार ये क्या किया हुआ है, ये कुछ नाम लिखा हुआ है, ये कुछ नाम लिखा हुआ है। फिर फर्दर जब नीचे जाके हम स्टेट्स को अपडेट करेंगे ना तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे कि यार ये किसके लिए, ये किसके लिए, वो किसके लिए। ठीक है, तो बेसिक ये कोड को मेंटेन रखने के लिए एक कन्वेंशन है कि जिस नाम से वेरिएबल बनाना है उसी का आगे जो है ना ये हमने नाम यू करके रख देना है। ठीक है, तो ये बेसिक इसका एक सिंटेक्स आ गया कि ये एक यूज स्टेट है। ठीक है, और ये मुझे दो जो है ना चीजें रिटर्न कर रहा है। एक तो ये सिंपल एक वेरिएबल, इसको हम कह लेते हैं कि वेरिएबल रिटर्न। अगर मैं होवर भी करूँ तो ये देखें, जैसे मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, ये वेरिएबल और इसकी क्या टाइप है, नंबर, और इसकी जो है ना इसको हमने डिक्लेयर कैसे किया, कौन से, ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है ना ये मेरे पास एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये मेरे पास एक क्या कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और ये बेसिक जो वैल्यू, अब ये वैल्यू क्या चीज है, ये जो वैल्यू है ना ये इसकी इस काउंट की जो है ना इनिशियल वैल्यू है। बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो जीरो वैल्यू है, ये इस काउंट की जो है ना इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो स्टार्टिंग में होगी। अभी मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, करके कैसे दिखाता हूँ कि ये वाला जो मेरे पास वेरिएबल था, अच्छा इससे पहले एक चीज मैं आपको और बताता जाऊं, अगर आपको ये वाला सिंटेक्स नहीं समझ आ रहा ना कि यार लाइक ये मैंने ये फंक्शन लिखा और इस फंक्शन में से ये क्या मैंने कर दिया है, ऐसे तो ना कभी मतलब एरे डिक्लेयर करते हैं ना कुछ करते हैं। तो ये स्टार्टिंग के अंदर हमने चीज बोली थी जब आई थिंक सो शायद प्रॉप करवा रहे, तो दो चीजें सर यासर ने आपको कही थी, एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और एक कही थी एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ये दोनों चीजें आपने पढ़ के आनी है क्या होता है। तो अब ये जो है कि फिलहाल आप अगर नहीं भी समझ आ रहे तो फंक्शनैलिटी समझे, बाकी ये एरे और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा आसान चीज है। यहाँ पर एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो आप लेटर ऑन जाके वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ तक अगर सिंटेक्स के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ भी मसले तो अभी पूछ लें, वरना फिर मैं कंटिन्यू करूँ। शाम कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर लें अच्छा, शाहरुख, जी जी, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, सही जी है। सर, जी। अच्छा, तो अब जो है मैंने ये वाला सिंपल फिलहाल देखिए, मैंने इस वेरिएबल को जो है ना कमेंट आउट कर दिया, इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया है। और ये हैंडल क्लिक के अंदर भी जो है ना मैंने यही वाला जो वेरिएबल है ना, ये सिंपल वेरिएबल है, जैसे हम ये वेरिएबल को लिखा था ना यहाँ पर, इसी तरह से इस भी वेरिएबल को, ये भी वेरिएबल ही है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसी तरह से इसी वेरिएबल को मैंने यहाँ पर अपनी इसके अंदर भी लिख दिया, ये डिव के अंदर भी लिख दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, हो गया है, होगा क्या। ठीक है, फिलहाल कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं हमने कुछ किया नहीं है। ठीक है, एज सच, तो इसलिए होगा भी कुछ नहीं। ठीक है, तो अब जो है ना, अब आपने देखना है काम। ठीक है, अब देखें जीरो यहाँ पर आ रहा है, जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि ये इस वेरिएबल की जो है ना ये वाली वैल्यू जो है ना इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, यानी कि इस टाइम जो ये वेरिएबल है ना इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है जिसको हम कहेंगे जीरो, और इसीलिए यहाँ पर भी हमारे पास जीरो ही शो हो रहा है। ठीक है, शाहरुख, एक काम मैं बताऊं, इस वैल्यू को चेंज कर दो, वन जी टू जी, थ्री मैं करो। वही करने लगा, मैं वही हाँ करने हाँ, सही। जी। अगर जैसे ही मैं इसको टू करूंगा ना तो देखिए मेरे पास ये क्या हो गई, टू हो गई। ठीक है, तो यानी कि इस वाला जो जो हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई, चेंज हो गई, टू हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज कर दी। लेट सपोज अगर मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा ना तो मेरे पास ये यहाँ पर देखे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, बट जाहिर सी बात है हम यहाँ पर नंबर के साथ काम करें तो स्ट्रिंग तो मैं दूंगा नहीं, तो मैं नंबर ही रखूंगा फिलहाल इसका जीरो, सिर्फ समझने के लिए कि होगा क्या। बेसिकली फंक्शनैलिटी बिहाइंड द सीन चीजें समझनी होती है, बाकी तो आगे जाके देख लेंगे। ठीक है, अच्छा,
अब मैं क्या करूंगा कि सिंपली पहले हमारे पास आपने देखा था ना कि यहाँ पर तो हमारे पास सब कुछ ही हो रहा था, बट यहाँ पर हमारे पास यूआई पे चेंज नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बजाय ये हैंडल क्लिक के देने के ना, या मैं लेट सपोज एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि ये जो हैंडल क्लिक का फंक्शन है ना, इसी फंक्शन के अंदर ना मैं इस वाले फंक्शन को जो है ना क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। और ये फंक्शन हमने क्या, अब आपको बताइए फंक्शन का क्या काम होता है। ये फंक्शन का काम है कि ये जो काउंट का वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू को क्या करना, अपडेट कर देना। अब वो अपडेट हमारी मर्जी के, हम उसको कितने नंबर के साथ अपडेट कराएं, किस तरह से अपडेट कराएं, इट्स डिपेंड ऑन अस, ठीक है। अच्छा शाहरुख, बट यहाँ पर एक चीज और बता दो, बिल्कुल जी बहुत जी जबरदस्त चीज ये समझाई है। एक चीज और बता दें कि शारून, ये जो फंक्शन है जो कि इस स्टेट वेरिएबल काउंट की वैल्यू को अपडेट करेगा ना, ये सिर्फ इसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकता है। जी ऐसा नहीं हो बिल्कुल सकता, हाँ एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये फंक्शन जो है ना किसी और वेरिएबल की वैल्यू को भी अपडेट करना शुरू, जो है नहीं, ऐसा नहीं नहीं, होगा। क्योंकि बिल्कुल आपने आपने यूज स्टेट की डेफिनेशन में ये देख लिया है, पढ़ लिया है कि ये दो चीजें रिटर्न करता है। एक, वो स्टेटफुल वैल्यू यानी कि काउंट, एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट, और वो फंक्शन जो उसको अपडेट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शन से किसी और वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कराना चाहूं, नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये फंडामेंटल है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। सही है शारून, कंटिन्यू करें आप। ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली, सही है। अब मैं क्या करता हूँ इसी फंक्शन के अंदर ना, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इस वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ सेट काउंट, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल इसको मैं रखूंगा यहाँ पर, मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये समझ लें, एक तरह से मैं आपको इसको और आसान करता हूँ, ये समझ लें, ये जो है ना ऑनर है, ठीक है, और ये जो है ना इसका सर्वेंट है, ठीक है। ये जो सेट काउंट है ना, ये इसका सर्वेंट है और ये इसका ऑनर है, ठीक है। ये क्या करता है कि भाई ये जो सर्वेंट है ना, ये सर्वेंट सेट काउंट जो फंक्शन है, ये सर्वेंट, ठीक है, ये क्या करता है, ये इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, यानी कि जो भी हमें यहाँ पर चाहिए होता है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू जो भी यूजर यहाँ पर करेगा ना, ये इसको जो है ना जाके बता देगा, ठीक है। इसको कहेगा कि भाई मैंने ये कर दिया है और आपने अपना इस तरह से हो जाना है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं जो है ना इसको और सिंपल रखता हूँ और काउंट +1 कर दूंगा। अब भाई मैंने यहाँ पर ये क्या कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये किया, ठीक है, कि सबसे पहले इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये किया कि मैंने यहाँ पर तो इसकी, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है, और अभी भी जो है ना जब मैं जाऊंगा ना अपने यहाँ पर तो मेरे पास 0 ही नजर आएगी क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 है। मैंने क्या किया कि जो हमने ये हैंडल क्लिक का एक फंक्शन बनाया हुआ है ना, ठीक है, हैंडल क्लिक का एक फंक्शन जिसको हम कब कॉल करवा रहे हैं, कब ट्रिगर करवा रहे हैं, जब हमारा ये वाला इवेंट अकर होगा, जब हमारा ये ऑन क्लिक का इवेंट, यानी कि जब हमारा ये बटन जो है ना क्लिक होगा, ये इवेंट तब अकर होगा, ठीक है। और उसके अंदर जो भी हमने फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि अभी हमने हैंडल क्लिक दिया है, वो कॉल हो जाएगा। उस फंक्शन के अंदर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, वो ये हो रही है कि सेट काउंट जो है ना, ये जो सेट काउंट हमें इससे मिल रहा है, इसके अंदर क्या करो कि ये जो ऑलरेडी काउंट की वैल्यू है ना पहले से, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना कि काउंट के अंदर +1 कर देता है, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी किया कि जो ये वेरिएबल काउंट है ना, इसकी जो ऑलरेडी पहले से वैल्यू है, उसके अंदर जो है ना +1 कर दो। इसकी जो ये वेरिएबल जो काउंट है, इसकी जो ऑलरेडी पहले से वैल्यू है, उसके अंदर क्या कर दो, +1 कर दो। कब करो, जब भी ये वाला फंक्शन जो है ना कॉल होगा। और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, एक तो वेरिएबल भी प्लस, मतलब इसमें वैल्यू भी +1, और साथ ही साथ ये कंसोल भी प्रिंट होगा क्लिक्ड, और आगे का लिखा आएगा काउंट, ठीक है। तो ये अभी मैं जो है ना आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास यूआई पे जो है ना वैल्यू अपडेट होगी, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरह से वैल्यूज आती जाएंगी, और यहाँ पर भी हमारे पास अपडेट। बट एक चीज अगर आपने कंसोल्स को देख के की हो ना, अगर नोटिस किया हो, तो पहले हमारे पास, जी जी जी, तो मैं ये चीज आपको भी समझाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ ये वाली ये क्या हो रहा है। बट मैं फिलहाल बस आपको एक नो हाउ देना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर इसमें किसी को कोई मसला आ रहा है कि ये किस तरह से हुआ है या यूआई किस तरह से अपडेट हुआ है, तो पूछे, वरना मैं आगे इसकी इसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन करता हूँ। शारून, मेरे ख्याल से कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू जी करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा से आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं दोबारा से इसको रिलोड करूंगा, और ये दोबारा से देखें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैंने दोबारा से इसको यहाँ पे रेंडर रेंडर लिखा आ गया, ठीक है। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि जैसे अभी हम कर रहे थे, ठीक है, और पहले तो हमारे पास नहीं थी हो रही वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट, लेकिन अब हमारे पास ये इतनी जल्दी जल्दी इंक्रीमेंट किस तरह से हो रही है, ठीक है, और यूआई के अंदर हमारे पास अपडेट भी आ रही है, ठीक है, पहले तो नहीं हो रही थी, ठीक है।
पहले हमने ये चीज देखी थी कि पहले सिर्फ जब हम स्टेट का यूज नहीं कर रहे थे ना, तो पहले सिर्फ हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होता था और इसमें जो भी कुछ हमने कोड लिखा होता था ना वो एग्जीक्यूट होता था और वो सिर्फ हमारे पास कंसोल पे शो होता था, यूआई में कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, बट यूआई में, क्योंकि जब यूआई में कुछ लाना होता है ना, तो वो ये चीज होती है कि भाई अपडेट हुई वैल्यू और फिर से ये वाला जो फंक्शन है दोबारा से री रेंडर होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब चीज दोबारा से लोड होती है, दोबारा से री रेंडर, तो उसकी फिर वही वाली वैल्यू होगी जो उसकी न्यू वैल्यू होगी, ना कि ये पुरानी वैल्यू वहां पे आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सीन हुआ है कि जैसे ही देखिए मैं करूंगा ना क्लिक प्लस के ऊपर, तो ये देखिए मेरा फंक्शन जो है ना दोबारा से री रेंडर हो रहा है, यानी कि जो मेरा रेंडर वाला कंसोल है ना, ये इस चीज को प्रूव कर रहा है कि भाई ये जो आपका कंपोनेंट है ना, जब भी ये आपका इवेंट ट्रिगर हो रहा है, ये ऑन क्लिक का इवेंट जब भी ट्रिगर हो रहा है, तो पहले क्या हो रहा है, मैं आपको इसका फ्लो समझाता हूँ। ठीक है, फ्लो समझना बहुत जरूरी होता है, फिर आपको समझ आएगी चीज। ठीक है, जब भी ये इवेंट ट्रिगर होगा, इसके अंदर ये वाला फंक्शन क्या होगा, खुद ब खुद से कॉल होगा। इसने कहा कि जब भी इवेंट लिसन होगा, मैं इस फंक्शन को जो है ना, इसके अंदर जो फंक्शन है इसको मैं कॉल करूंगा। ठीक है, ये फंक्शन मेरे पास कॉल हुआ और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या फंक्शनैलिटी लगाई कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करके और ये जो काउंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ये फंक्शन ट्रिगर हुआ, ठीक है, उसी उसके अंदर ये वाला फंक्शन ट्रिगर हुआ और जैसे ये वाला फंक्शन ट्रिगर हुआ ना, जो रिएक्ट थी ना उसको पता चल गया कि भाई कंपोनेंट के अंदर जो ये वाला वेरिएबल है ना, इसका जो वैल्यू है ना वो अपडेट हुई है। जैसे इसकी वैल्यू अपडेट हुई ना, उसने ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को जो है ना, ये वाला जो मेरे पास कंपोनेंट है पूरा, ये जो जिसका मैंने नाम रखा हुआ है काउंटर, इस पूरे कंपोनेंट को उसने ऑटोमेटिकली जो है ना री रेंडर कर दिया। क्या कर दिया, री रेंडर कर दिया। यही वजह है कि सबसे पहले हमारे पास इनिशियली जब हमने अपने कंपोनेंट को लोड किया, तो हमारे पास रेंडर रेंडर लिखा, फिर उसमें जो भी क्लिक की कंसोल था वो लिखा आया, और फिर उसके बाद जैसे ही हमने इसको क्या कहते हैं कि 1 किया ना, मतलब जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो हमारे पास दोबारा से फंक्शन रेंडर होगा। फिर से मैं करूंगा तो देखिए 2 आ जाएगा और यहाँ पर रेंडर रेंडर लिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताएं, कोई इस अगर इशू है तो बताएं, क्योंकि लेकिन इस चीज बिल्कुल को भी मैंने आपको समझा दिया कि कंपोनेंट की री रेंडरिंग बेसिकली हो रही है जब भी स्टेट अपडेट हो रही है। ये ठीक है, इस बट मुझे पता है कि यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि भाई यहाँ पर तो काउंट की वैल्यू 2 है लेकिन यहाँ पर क्लिक की वैल्यू 1 है, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। बट यहाँ तक बताएं अगर कोई क्वेश्चन है तो। देखें कंटिन्यू करें। हाँ कंटिन्यू करें, शार्प कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ना हमारा सवाल ये आ रहा है यहाँ पर कि भाई सारी चीजें परफेक्ट हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये जो हमारा क्लिक है, ठीक है, इसकी वैल्यू मतलब इस ये प्रीवियस वैल्यू को क्यों शो कर रहा है। जैसे कि ये जो यहाँ पर काउंटर की वैल्यू आ रही है, यानी कि जो काउंट की वैल्यू, ये जो काउंट की वैल्यू है यहाँ पर जो आ रही है वो राइट नाउ इस टाइम पे 2 आ रही है यूआई के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये इसकी प्रीवियस वैल्यू की शो कर रहा है जो कि 1 है। वो चीज ये क्यों शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि मे भी हो सकता है थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स, बट मैं इसको और इजी करता हूँ। ठीक है, ये उसकी वजह ये है बेसिकली कि हमने जब हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यानी कि जो एसिंक फंक्शंस वाली चीजें पढ़ी थी ना हमने, एसिंक फंक्शंस और इस तरह की जो चीजें पढ़ी थी उसको कहते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब भी कोई एसिंक्रोनस चीज होती है ना, जब भी कोई एसिंक्रोनस चीज होती है, वो सबसे कब होती है, वो कब जाके हमारे पास रिजल्ट उसका शो होता है, वो लास्ट में जाके हमारे पास शो होता है। ठीक है, वो हमारे पास उसी मतलब जो सिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं ना, वो हमारे पास पहले परफॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि ये कंसोल है ना, ये वाली जो चीजें कंसोल है, लेट सपोज मैं इसको फिर से रिमूव करता हूँ, मैं फिर से करता हूँ, तो जो मेरे पास ये कंसोल है ना, ये मेरे पास पहले हो जाते हैं। ठीक है, जो मेरे पास मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। और जैसे ही जो है ना मेरे पास ये जो वाली चीजें होती है ना, ये कंसोल जो होते हैं, ये पहले मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना मेरे पास एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। जैसे आप देख लेंगे, पहले कंसोल आया, फिर एसिंक्रोनस ऑपरेशन हुआ, पहले कंसोल आया, फिर एसिंक्रोनस ऑपरेशन हुआ। अब ये होगा होगा किस तरह से और हो किस तरह से रहा है। ठीक है, ये इस तरह से हो रहा है कि असल में ये जो क्लिक की वैल्यू है ना, ये इस वैल्यू से छोटी इसलिए आ रही है, एक नंबर छोटी इसलिए आ रही है क्योंकि जब ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है ना, हैंडल क्लिक का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो एट दैट टाइम जो मेरी काउंट की वैल्यू है ना, वो 3 नहीं हुई, 3 नहीं हुई। जैसे यहाँ पर तो हमारे पास 3 आ रहा है, लेकिन जब मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, तो एट दैट टाइम जो मेरी कंसोल डॉट लॉग की वैल्यू वो 3 नहीं हुई। ठीक है,
वो 3 कब होगी? वो 3 तब होगी जब ये मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन जो है ना स्टेट अपडेट करवाने के बाद, यानी कि लास्ट के अंदर अपने जो है ना रिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि जब हम इस चीज को इसके अंदर कंसोल करवा रहे हैं ना, तो अभी तक हमारी ये जो फंक्शन की ये जो अपडेट नहीं, अपडेट नहीं, ये अपडेट कब होगी? जब ये हमारा कंपोनेंट दोबारा से, मतलब ये जो कंपोनेंट है री रेंडर हो रहा है ना, जब हमारे पास शाहरुख यूआई। जी जी सर। बहुत अच्छा जब एक्सप्लेन हमारे किया पास, शाहरुख। जी सर। शाहरुख ने अच्छा एक्सप्लेन किया। एक चीज मैं बता दूं कि ये जो सेट काउंट का फंक्शन है ना शाहरुख, जी जी ये बेसिकली एसिंक फंक्शन है। ये जी एसिंक कॉल देता है, ये ब्लॉक नहीं होता। यानी कि जी जब हम बिल्कुल। कॉल करते हैं तो ये ब्लॉक नहीं होता, बल्कि ये अपनी वैल्यू को अपडेट करने के लिए चला जाता है। जैसे शाहरुख ने भी बताया कि फिर वो एंड में उसको अपडेट करता है। तो जैसे ही ये अपडेट करता है एंड में, उससे पहले कंसोल डॉट लॉग जो है वो क्लिक प्रिंट हो जाता है, जिसमें कि काउंट की वैल्यू क्या हुई हुई होती है, प्रीवियस वैल्यू होती है, एक माइनस होके होती है। तो इस वजह से ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। सही है। अब जी, अब लेट जी जी। सपोज इसी कंसोल को अगर मैं इस फंक्शन से बाहर ले जाऊं, ठीक है, इस फंक्शन के मैं इस कंसोल को हाँ, बाहर ले आया, तो अब अब आप देखिएगा मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे जो मेरे एग्जैक्ट पास रिजल्ट है। यूआई पे हो रहा होगा ना, वही मेरे पास क्लिक की वैल्यू यहाँ पर भी क्यों आएगी? क्योंकि अब ये जो है ना, ये फंक्शन के अंदर नहीं है कंसोल। ठीक है, अब ये जो कंसोल है ना, ये इस फंक्शन में नहीं है। ठीक है, अब सिंपली जो इसकी फ्लो चल रहा है ना, वो फ्लो ये चल रहा है कि यहाँ से ये चीज कॉल होगी। जैसे ये चीज कॉल होगी, ये फंक्शन मेरे पास ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही कॉल होगा तो इसके अंदर ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा ना, रेक को पता चल जाएगा कि भाई ये फंक्शन कॉल हुआ है, इसका मतलब कि मुझे ये जो कंपोनेंट है ना, इसको दोबारा से क्या करना है? री रेंडर करना है इस कंपोनेंट को दोबारा से। ठीक है, जैसे ही मेरा कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होगा, यानी कि नए सिरे से मेरा कंपोनेंट दोबारा यहाँ पर माउंट होगा, मेरे पास यहाँ पर नए सिरे से कंपोनेंट माउंट होगा, तो उसमें क्या होगा कि जाहिर सी बात है, उसमें मेरे काउंट की जो वैल्यू है ना अपडेट हो चुकी होगी। तो इसलिए जब मैं यहाँ पर आके अभी देखिएगा आप, जैसे मैं यहाँ पर आके अपनी काउंट की वैल्यू यहाँ पे अपडेट करूंगा ना, तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने देखे, जैसे ही 1 किया तो यहाँ पर भी 1 आया। ठीक है, इनिशियली 0 0 थी। ठीक है, अब ये दो दो दफा क्यों आ रहा है? तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रेक्ट जो है ना डेवलपमेंट मोड में दो दो दफा करता है। ठीक है, बट इस चीज को आपने जो है ना अभी स्किप करना है। ठीक है, फिलहाल आप यही समझें कि एक एक दफा ही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मेरे काउंटर की वैल्यू जो 1 यहाँ पर है, वही मेरे पास यहाँ क्लिक की वैल्यू भी है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको दूसरी दफा करूंगा, 2 3 4 5 6, और जितना भी आगे मैं इसको फर्दर जो है ना इंक्रीज करता चला जाऊं। ठीक है, तो बेसिक जो आज हमने सीखा वो ये सीखा कि इस तरह से जो है ना ये काम हो रहा है। अब मैं आपको छोटा सा एक और चीज करके दिखा देता हूँ। मैं इसी जो है ना बटन को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको एक और यूज केस बता देता हूँ। कॉपी किया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब जो है ना मैं एक और काम करता हूँ कि अगर मैं इस तरह से करूंगा फिर कंडीशंस वगैरह लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो नहीं, इसी इसलिए को शाहरुख, इसी को डिक्रीज भी कर दो, डिक्रीमेंट कर जी दो। मैं वही डिक्रीज ही करके दिखा रहा हूँ। हाँ बट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो ये वाला बटन हो ना, ये डिक्रीज का फंक्शनैलिटी दे दे और वो हाँ हाँ, इंक्रीज की दे दे। बस ठीक बस है, बस यही कर ये दो। हाँ इंक्रीज की दे दे, ये डिक्रीज हाँ की दे दे मेरे पास। ठीक बस, है, सही है लेकिन सही है। अब वो करने के लिए ना मुझे सेट काउंट को ना दोबारा सेट नहीं करना है, तो ये नहीं, मैं यहाँ पे जी हाँ सही है। हाँ सही है, ये भी सही है। और दूसरा ये कर सकते हो कि एक और फंक्शन बना लो। एक और फंक्शन बना लो, और हैंडल हैंडल भी एक और बना लो ना। मैं ये कह रहा था उसका हैंडल हैंडल अलग फिर एक बना और लो। बना लूँ। हाँ चलिए हाँ, मैं एक इंक्रीज हैंडल, का बना लो, एक उसका नाम रख लो हैंडल इंक्रीज और हैंडल डिक्रीज। बिल्कुल इंक्रीज है, जबरदस्त। हाँ और हाँ, इसी चीज को जो है ना मैं नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ जबर और इसका मैं जबर रखता हूँ डिक्रीज। ठीक है, जबरदस्त। डिक्रीज। ठीक है, और ये चीजें सिर्फ आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि इसके और भी बहुत सारे तरीके, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से फंक्शन बनाएं और फिर इसको इसमें कॉल करें, बट ये सबसे इजी सिंपलेस्ट और मेंटेन वे है। ठीक है, तो ये समझ भी आता है, लेटर ऑन कोड आप देखेंगे भी तो उसको आपको समझ भी आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ चीजें पर भी चीजें चीजें जितनी सिंपल बनाएंगे ना, उतना अच्छा है। जी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, और अगर आप किसी दूसरे के साथ भी शेयर करेंगे कोड को, तो वो भी समझ जाएगा। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी जो है ना अच्छी हो जाएगी। सही है, सिंपल बनाए चीजें, बिल्कुल जी। सिंपल। तो अब देखें, ये आ गया हमारे पास इंक्रीज का फंक्शन, जो कि हमने बहुत दफा यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमने देख लिया है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें काउंट की वैल्यू जो है ना +1 हो रही है, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है काउंट की वैल्यू के अंदर। ठीक है, अब ये डिक्रीज का फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिक्रीज का, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का सिंबल आएगा, यानी कि यहाँ पर काउंट की वैल्यू में से क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो 1 डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने यही किया है कि जब ये वाला बटन है ना, जो कि ये प्लस वाला बटन है, इसमें जब हम ऑन क्लिक करवा रहे हैं ना ट्रिगर, तो उसमें हमने फंक्शन दिया हुआ है हैंडल क्लिक इंक्रीज।
ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला बटन है ना, इसमें जब हम ऑन क्लिक करवा रहे हैं ना, तो इसमें हमने जो फंक्शन दिया हुआ है ना अपना, जो कि इस इवेंट के ट्रिगर होने पे परफॉर्म होगा, वो है हैंडल क्लिक डिक्रीज। ठीक है, तो अभी हम इसका यहाँ पर आउटपुट भी देखते हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कि देखिएगा जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज करता जाऊंगा, यहाँ से डिक्रीज करूंगा तो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, अब मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो माइनस में भी जा सकती है वैल्यूज। ठीक है, तो बट इसको माइनस में ना भेजने के लिए ना यहाँ पर हम कंडीशंस लगा सकते हैं। बट खैर वो चीज जो है ना आपने खुद से एक्सप्लोर करनी, थोड़ी सी मगजमारी कीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन लगेगी, इफ एल्स ही लग जाएगा आपका। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, सही है, थोड़ी सी मगजमारी कीजिएगा, ना भी समझ आए ठीक है तो फिर आप पूछ सकते हैं। सर मेरे ख्याल से इस चीज को हम असाइनमेंट के लिए रख देंगे। बिल्कुल असाइनमेंट के लिए रखें, ठीक है, बिल्कुल असाइनमेंट के वैसे लिए जबरदस्त। चैट जीपीटी और यूट्यूब भी इस चीज से भरी पड़ी है, अगर ना भी हम वहां से देख लें, नहीं तो हाँ ग्रुप तो हाँ आपके पास है ना टेकवर्स हाँ फॉर। हाँ, बहुत ये बहुत इसलिए है। जी, ये इसलिए कह रहे हैं ताकि आप लोगों की लॉजिकल थिंकिंग नॉलेज इसी तरह से बनेगी, छोटी छोटी डेवलप हो चीजों जाए, पे। डेवलप हो जाए, सही ठीक है, बात है। और ये मुश्किल चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इस तरह से काउंटर प्लस हो रहा है, इस तरह से काउंटर जो है ना डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने इसका ना छोटा सा एक चीज बना के रखी हुई थी पहले से, ताकि ये शा, काउंटर वाली। जी जी सर। सही है शारून, इनको मैं एक और इसी असाइनमेंट में एक और एडिशन ये दे दें, जैसे अभी आप सिर्फ एक स्टेट वेरिएबल को लेके काम कर रहे हो ना, जी जी। इनको बोलें कि एक डिक्रीज का भी स्टेट वेरिएबल अलग लें, यानी कि एक इंक्रीज का काउंटर हो और एक डिक्रीज का, दो काउंटर ले लें, यानी कि दो हम्म। वेरिएबल हो, एक इंक्रीज का, और अब अगर एक और स्टेट वेरिएबल लेना है फर्ज करें। हाँ बिल्कुल इस जबरदस्त, मैं तरह यही चाह से रहा था। जी जी अगर जी। मैं इसको यहाँ पे कर दूं काउंट, इंक्रीज। ठीक है। इंक्रीज आईएनसी काउंट कर दें, आईएनसी काउंट कर दें और डीएससी काउंट कर दें। हम्म। आईएनसी आईएनसी काउंट, और हाँ आईएनसी काउंट, डीएससी काउंट। ईसी, और इसको भी यहाँ पर मैं जो है अब ना ये इससे ईसी, होगा क्या इस कि तरह से सर कह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, हाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, हम्म। आपको चीजें समझ आ जाएगी कि यार स्टेट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और हर स्टेट वेरिएबल का एक अपडेशन का, उसकी स्टेट को अपडेट करने का एक फंक्शन होगा, उसके साथ एसोसिएटेड होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि स्टेट वेरिएबल डिफाइन करें और उसके साथ उसका वो फंक्शन ना रखें जो कि उस स्टेट को अपडेट करेगा। स्टेट का मतलब कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि वो प्रीवियस वैल्यूज को याद रखता है। ठीक है, वो अपनी वैल्यूज को याद रखता है, स्टेट अपनी प्रीवियस वैल्यूज को याद रखती है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टेट। ठीक है, ठीक है, तो हम दोबारा से इसको अपनी उसी जगह पे ले, क्योंकि मैं कोड आपसे शेयर करूंगा तो फिर कोई कंफ्यूजन ना हो, तो बिल्कुल इसको उसी तरह से रखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, और जो हमने इनिशियल लेवल पे बेसिक ये स्टेट को देखा, आपको स्टेट 2 मिनट में समझ आ गई, ये मुश्किल नहीं था समझना। इसके जो पीछे बिहाइंड द सीन चल रहा है ना, उसको इम्पोर्टेंट था समझना, जो कि हमने पहले टाइम लगा के चीजों को वो समझ लिया। तो अब आप देखें, आपको मैं इजीली। सही, और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि इतना अच्छा जो है ना, इवन पीआईएससी में भी नहीं समझाया गया। मैं बैठा हुआ था उस क्लास में जहां पर ये चीजें हो रही थी, वो इतना अच्छा नहीं समझाया गया जितना अच्छा ये प्रॉपर बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट देकर और इतना इजीएस्ट वे में इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझाया है। और अगर ये किसी को समझ नहीं आए ना इससे, तो वो फिर बहुत मुश्किल है वो कर पाए। ये तो बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाया है, जबरदस्त यार शारून, वेल डन यार। सर थैंक यू वेरी मच। तो अब जो है ना, मैं बस एक छोटा सा, मेरा वैसे प्रोग्राम था कि आज यूज इफेक्ट भी करा दें, बट वो अपने आप में एक लंबी चीज है। ठीक है, बहुत लंबी तो चीज हो वो जाएगी वो। जी वो तो नहीं मेरा ख्याल है करवाएंगे। शारून, शारून जी। इसको और कॉम्प्लेक्स कर दो। मैं सही बताऊं, अगर ये अच्छा। चाहते हो कि ये बच्चे ना बेहतरीन तरीके से, इनको कभी सारी जिंदगी नहीं भूलेगा ये यूज स्टेट, हम्म। तुम इसको और कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट इनको दो और इसमें वेरिएबल चले, ऐड करो। मैंने एक चीज बनाई हुई है हाँ जो कि यूज हाँ, केस में भी आ चले, सकती है। बनाए तो बनाए। मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ, ये मैंने एक अलग से कंपोनेंट बनाया हुआ था पहले से, क्योंकि मैंने कहा कि तब ऑन द स्पॉट बनाना में भी टाइम लग जाए, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने पहले से ये रेडी करके रखी थी चीज। अच्छा, अब पहले तो हम यहाँ पर अपने ये जो यूज स्टेट का मैंने अपना राउट बनाया हुआ है ना, ठीक है, बेसिक ये राउट है, इसका मैंने फंक्शन मतलब सिर्फ नाम रखा हुआ है ताकि डिफाइन हो जाए कि यहाँ पर जो भी इस राउट में काम होगा वो यूज स्टेट के रिलेटेड होगा। जो कल हम करेंगे काम इसके अंदर, वो यूज इफेक्ट के रिलेटेड, बाकी इसका कोई भी कंसर्न नहीं है, यूज स्टेट इफेक्ट वगैरह से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, तो अब जो है ना हमने रख लिया, और अब जो है ना ये वाला जो मेरा काउंटर वाला कंपोनेंट, उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। जो मेरा दूसरा कंपोनेंट मैंने बनाया है ना कलर पेज के नाम से, वो मैंने यहाँ पर जो है ना इसके अंदर रेंडर कर दिया। तो अब मेरे पास जो यहाँ पर है ना, वो कंपोनेंट काउंटर नहीं आएगा, बल्कि मेरे पास ये कलर पेज वाला आएगा। अब इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ भाई, मैं आपको शुरू से जो है ना बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बस जो है ना मैं आपको मेन जो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करके दिखाना चाह रहा हूँ, इसका यूज केस बेसिक पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि होगा क्या इसके अंदर यूज केस। अब देखें,
फ्लो को समझिएगा, बाकी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल एक ही स्टेट वेरिएबल मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ है, ठीक है, कि इंपोर्ट रिएक्ट कर लिया, ठीक है, और खैर इसकी जरूरत भी नहीं है इतनी, तो बल्कि है ही नहीं इतनी क्या। अच्छा, तो सिंपल वही चीज के जैसे हमने वहां से इंपोर्ट किया, यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव लगाया, ठीक है। ये मैं आपको इनिशियल लेवल पे बता चुका हूँ कि जब हम रेंडरिंग का टॉपिक करेंगे, क्लाइंट कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट, नेक्स्ट टॉपिक में मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दिस हमारा वही होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना वो हम तब डिस्कस करेंगे, फिलहाल बस आप ये समझ लेंगे ये लगाना मस्ट है जब भी हुक्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ ये जो इवेंट्स है ना, ऑन क्लिक हो गए, ये सारी चीजें जब भी इवेंट इस्तेमाल करें तो ये करना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है हमने देख लिया कि ये यूज स्टेट आ गया मेरे पास, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, क्लिक, एक नाम, एक वेरिएबल लिया हुआ है क्लिक के नाम से, और उसी को जो है ना यहाँ पे मैंने सेट करवा दिया, उसका फंक्शन जो है सेट क्लिक। इनिशियली मैंने स्ट्रिंग वैल्यू पास की हुई है, क्या, नन, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है सिंपली नन, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने उसको कंसोल करवा रहा हूँ ताकि आपको दिखा भी सकूँ कंसोल के ऊपर भी और यूआई के ऊपर, तो हम देखेंगे ही, ठीक है। तो अब इस वाले कोड को आपने समझना है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। एक बटन, पहले बटन समझ लें, एक बटन, दो बटन, तीन बटन, चार बटन। कितने बटन आ गए, चार हमारे पास यहाँ पर बटन आ गए, जो मैं आपको यूआई पे दिखा भी देता हूँ, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ठीक है। चारों बटन हमारे पास यहाँ पर शो हो चुके हैं, ठीक है। अब आप देखें कि किस तरह से, जैसे सर ने कहा था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करो, तो वो ऑलरेडी मैंने थोड़ा उसको करके रखा हुआ था, ठीक है। जैसे हमने मतलब बेसिक यहाँ पर बताने का मकसद है कि आपने देखा कि किस तरह से अभी जो है ना हम ये जो है ना एक ही स्टेट वेरिएबल के थ्रू है ना इस पूरे पेज को जो है ना डिफरेंट कलर जो है ना इसके ऊपर पेंट कर देंगे, डिफरेंट कलर्स जो है ना इस पे पेंट कर देंगे इस पूरे पेज के ऊपर, एक ही ये स्टेट वेरिएबल के थ्रू। किस तरह से होगा अभी हम देखते हैं। इसके अंदर एक ऑन क्लिक का मैंने इवेंट लगाया हुआ है, ठीक है, और इस इवेंट के अंदर मैं ये कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा हूँ, जो कि जब इवेंट मैं समझा रहा था तो मैंने बताया था अगर कोई लेट आया है तो हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर, आप इस सेशन को पूरा शुरू से फिर से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन पास कराया, उसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पर जो है ना सेट क्लिक की यहाँ पर वैल्यू सेट कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो सेट क्लिक मैंने यहाँ पर इसको पहले इनिशियल लेवल पे नन रखी हुई है ना, यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ। किस तरह से सेट कर रहा हूँ, सिंपल, मुझे समझ आ रही भाई, ये जो रेड का बटन है ना, जब रेड के बटन पे क्लिक हो ना, तो ये जो मेरा सेट क्लिक है ना, क्या वैल्यू रख दे, रेड, यानी कि जो क्लिक की वैल्यू क्या होगी, रेड हो जाएगी जब ये किस बटन पे क्लिक होगा, रेड के बटन पे क्लिक होगा, ठीक है। इसी तरह से जब ब्लू के बटन पे क्लिक हो तो सेम फंक्शन सेम फंक्शनैलिटी, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, क्या, ब्लू हो जाए। इसी तरह जब येलो के बटन पे क्लिक हो, ठीक है, तो सेम इवेंट ट्रिगर होगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी, जैसे क्योंकि यहाँ पर हमने उसको पास करवाई है ना, आर्ग्यूमेंट ऐसा हमने पास करा और कहा है भाई येलो हो जाए, ठीक है। इसी तरह से बटन पे जब क्लिक होगा तो सॉरी, जब ऑरेंज के बटन पे क्लिक होगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ऑरेंज हो जाएगी। अब हमने इसके थ्रू क्या जो है ना हमने इम्प्लीमेंटेशन क्या करनी है, अभी तो फिलहाल मैं करूंगा तो देखे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यूआई के अंदर कुछ भी अभी इस चीज का क्लिक के थ्रू यूआई के अंदर हमने कुछ भी जो है ना किया नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में सर ने जब हम स्टेट शुरू कर रहे थे तो सर ने आपको एक चीज बताई थी कि इन्हीं स्टेट के थ्रू हम अपनी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, कि भाई इस बटन पे क्लिक हो तो ये कलर हो जाए, इस पे क्लिक हो तो ये हो जाए, इस पे क्लिक हो तो ये हो जाए। अभी हम वही करके देखेंगे। मेन जो हमारा सेक्शन है ना, यानी कि मेन जो हमारा पेज है वो ये सेक्शन है, ये जो है ना ये पूरा ये जो सेक्शन है जिसकी मैंने हाइट दी है मिनिमम हाइट एच स्क्रीन, यानी कि पूरी हाइट, यानी कि पेज, तो हमने इसका जो है ना कलर चेंज कराना है वाया दीज बटन्स, ठीक है। यानी कि इन बटन को यूज करते हुए इस पूरे पेज का जो है ना कलर चेंज, फिलहाल ये नन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हो, कुछ भी कलर प्रोवाइड नहीं किया। लेट्स सपोज मैं आपको बस एक करके दिखा दो, जस्ट जस्ट मैं इसको ब्लैक करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाई यही वाला है, ठीक है। जैसे मैं इसको ब्लैक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास ब्लैक हो गया है, ठीक है। बट हमने ब्लैक नहीं रखना, हमने इसको कैसे यहाँ पर जो है ना हमने इसको रेंडर करवाना है, कैसे हमने इसके यहाँ पर कलर पेंट करवाना है इस पेज को, बाय दिस वेरिएबल, और बाय हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, आप अगर कोई मुझे बताए यहाँ कमेंट के अंदर क्या कहते हैं कि अपना जो है इसके अंदर बताए मुझे चैट के अंदर विद इन 3 या 5 सेकंड के, अगर मुझे यहाँ पर कलर शो करवाना है तो मैं किस तरह से यहाँ पर स्टाइलिंग करके और यहाँ पर जो है ना कलर अपना यहाँ पर शो करवा सकता हूँ, किस तरह से, क्या कंडीशंस अप्लाई करूंगा, क्या करूंगा मैं।
चले खैर टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम फटाफट रखते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, बैक टिक्स लगाए हुए हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट लिटरल भी कहते हैं। जब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सीखा था। और याद रखेंगे जब भी बैक टिक्स लगाने यानी कि जो टेम्पलेट लिटरल्स हैं ये बैक टिक लगाने हैं तो ये करली ब्रैकेट लाजमी लगाने। क्यों करली ब्रैकेट लाजमी लगाने, क्योंकि ये जो बैक टिक है ना ये आपकी HTML का या आपकी CSS का पार्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ये जो टेम्पलेट डेटा ये समझ लें एक तरह से ये स्पेशल कोड्स हैं। ये एक तो हमारे पास ये वाले कोड्स होते हैं ना, ये सिंपल वाले ये हो गए, या अगर हम डबल कोड्स ले लें वो हो गए, ये सिंपल होते हैं। बट ये जो बैक टिक है ना ये कोई सिंपल नहीं है, ये स्पेशल कोड है, इनको टेम्पलेट डिटेल कहते हैं, ठीक है। इनसे फायदा होता है कि हम अपनी स्ट्रिंग के दौरान ना कोई फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म कर सकें, यानी कि स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो है ना डॉलर लगाऊंगा, जैसे कि आप सब फेमिलियर होंगे इससे, मैं यकीन करता हूँ कि जब भी हम बैक टिक लगाते हैं तो अगर हमने उसमें कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है, जावास्क्रिप्ट का कुछ पार्ट लिखना है, तो हम डॉलर साइन करके और उसमें कर्ली ब्रेसेस के साथ जो है ना आगे करेंगे। अब मैं यहाँ पर ये जो कोड है ना ये तो मेरे पास इसी तरह से भाई रहेगा, इसके अंदर हमने कुछ नहीं छेड़ा। हमने बेसिक करनी है इसकी कलर के साथ छेड़ाछाड़ी, यानी कि ये जो कलर है ना, ये जो इसका कलर हो यहाँ पे वो हमारे पास यहाँ पर जो है ना चेंज होगा, उसके साथ हमने छेड़ाछाड़ी करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस कोड को नहीं छेड़ूंगा, बस मैं यहाँ पर कुछ करूंगा। अभी आपने देखना है मैं क्या करूंगा। मैंने लगा दिया बैकटिक, यहाँ पर मैं करूंगा अपने ये वाला जो मेरे पास वेरिएबल है ना, क्लिक का ये जो वेरिएबल है इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, कह लें एक्सेस किया एक तरह से। ये देखें होवर भी करूंगा ना तो मेरे पास आ गया क्लिक, और जिसकी वैल्यू क्या है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों है इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पास कराई है, स्ट्रिंग पास करवाई है, ठीक है। तो मैंने किया क्लिक, क्लिक पे जैसे ही करूंगा मैं यहाँ पर लगाऊंगा रेंडरिंग, मैं सॉरी कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पर मैं लगाऊंगा, जो कि हमने आपको आई थिंक सो इस क्लास से पिछले वाली क्लास के अंदर सिखाई थी कि किस तरह से होती है। हम लोग यहाँ पर भी टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू ये वो चीज करेंगे। मैंने क्या किया, क्लिक किया, और क्लिक को जो है ना मैं आगे लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, और मैं क्या कहूंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर सेट करूंगा कंडीशन, सेट करूंगा कंडीशन भी तो लगानी है ना। कंडीशन में ये से अगर क्लिक की वैल्यू इक्वल इक्वल टू किसके हो, रेड के हो, क्लिक की वैल्यू क्या हो, इक्वल इक्वल टू रेड के हो, तो यहाँ पर मैं ये लगाऊंगा। और सिंपल कोड्स के अंदर ये याद रखना है कि यहाँ पर कोड देना है कि यहाँ पर ये बैकटिक्स ना दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोड ही देना, बैकटिक भी दे देंगे मसला नहीं, बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कोड दे सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बीजी, बीजी रेड 500, ठीक है। आपने देखा मैंने क्या किया, सिंपल किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा कि भाई जब क्लिक, जो क्लिक है ना अगर क्लिक की वैल्यू इक्वल इक्वल्स टू किसके हो, रेड के हो, और आगे मैंने क्वेश्चन लगा दिया जो कि हमारी कंडीशन को चेक कर रहा है, तो क्या हो जाए, बीजी रेड डैश 500 यानी उसका शेड हो जाए। एल्स, ये एरर मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी हम टर्नरी को यूज करते हैं तो वो कहता है अगर आपने इफ लगाया तो एल्स भी लाजमी लगाओ। तो एल्स में फिलहाल मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, नल रखूंगा, सिर्फ एक ही कंडीशन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए इनिशियली कुछ भी कलर नहीं है, ब्लू पे करूंगा कुछ भी नहीं होगा, येलो पे करूंगा कुछ नहीं होगा, ऑरेंज पे करूंगा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रेड पे करूंगा तो मेरे पास इसका जो कलर है ना ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब ये रेड क्यों हुआ, ठीक है, तो समझ लेते हैं। यहाँ पर आके हुआ ये फ्लो इस तरह से चला कि जब मैंने किया क्लिक ब्लू के ऊपर, ठीक है, तो मेरे ये जो सेट क्लिक है यानी ये जो क्लिक वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या हो गई, ब्लू सेट हो गई। जब मैंने किया इस वाले बटन पे क्लिक, येलो वाले बटन पे क्लिक, तो इसकी क्या वैल्यू सेट हो गई, येलो। जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो इसकी क्या वैल्यू हो गई, सेट ऑरेंज। लेकिन जहां पर हमने अपने यूआई में चेंज करना है, यूआई का कलर अपडेट करना है, वहां पर तो हमने ना कोई येलो के लिए वैल्यू लगाई है, ना कोई ब्लू के लिए लगाई है, ना कोई रेड के लिए लगाई है। वहां पर तो सिंपल एक हमने कंडीशन लगाई है, किसके लिए, सिर्फ रेड के लिए, ठीक है। बाकी और ये इन तीनों कलर्स में से किसी के लिए भी कंडीशन लगाई, सिर्फ कंडीशन लगाई है रेड के लिए। और रेड की अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ये चीज कर देगा, नहीं तो एल्स हमने रख दिया नल। तो यही वजह यहाँ पर ये हो रहा है। अब जैसे ही मैं ब्लू पे क्लिक करूंगा तो वैल्यू ब्लू हो गई, तो मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मैं रेड पे क्लिक किया वैल्यू रेड हो गई, उसने यहाँ पे कंडीशन चेक की, हाँ भाई वैल्यू इक्वल इक्वल टू रेड है, ठीक है भाई बैकग्राउंड कलर जो है ना रेड कर दो, ठीक है। अगर इस एक कंडीशन में अगर आपको मसला नहीं है तो इसकी जो आगे की कंडीशन है वो सारी नेस्टेड कंडीशन है जो कि हमने आपको सिखाई थी, ठीक है। सिंपल है, वो उसमें भी आपको एक कंडीशन करके दिखा देता हूँ, बाकी जो है ना आपने खुद करनी है। प्रोजेक्ट इस तरह का सेम नहीं होगा, वो हम डिसाइड करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने करना है, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पर बताएं, अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताएं काइंडली।
मैम फरियाल। अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज हैंड रेज करें और पूछ लें, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद फिर चीजें और ज्यादा एडवांस होती जाएंगी। और इसमें ठीक है सर, मैं कंडीशनल, इसको एक ठीक है, एक कंडीशनल कंडीशन और लगाता हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी कंडीशनल क्विज भी लेना है, तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ जो है ना क्विज को भी क्विज बना प्रिपेयर कर लेते दें हैं, मैं बना जल्दी से। लेता जी। अच्छा, ये टर्नरी जब नेस्टेड हो जाता है ना, तो इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट अगर इसको प्रॉपर वे के अंदर मेंटेन करके समझेंगे ना, तो फिर इजी रहेगा आपके लिए। तो मैं इसीलिए मेरी तो कोशिश ये थी मैं ज्यादा इसको लंबा ना ही लिखूं, ताकि मुश्किल ना हो जाए कहीं। ठीक है। बट ये है कि मैं आपको सारी कंडीशंस जो है ना चेक करवाने के लिए जो है ये काम कर रहा हूँ, ताकि आप एग्री हो जाए। ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ पर मैं करवा देता हूँ क्लिक, इक्वल इक्वल टू ऑरेंज, और ठीक है, ऑरेंज हो गया। और अब मेरे चारों बटन्स के लिए कंडीशन लग चुकी है, तो एल्स में मैं रख दूंगा नल। अगर ये चारों कंडीशन ना ट्रू हो तो कुछ भी ना हो। ठीक है, तो मैंने रख दिया नल। तो अब ये जो मेरा नल है ना, ये इनिशियली मेरे पास होगा। ठीक है, कि देखें इनिशियली मेरी ये जो क्लिक की वैल्यू है ना, वो ना तो ऑरेंज है, ना तो रेड है। ठीक है, ना तो ये रेड है, ठीक है, ना तो रेड है, ना ब्लू है, ना येलो है, ना ऑरेंज है। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है ना, क्लिक की जो ये पूरे टर्नरी के थ्रू कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है, तो उसमें इन तीनों में से, इन चारों में से कोई भी उसको वैल्यू क्लिक की नहीं मिल रही, तो इसलिए वो जो है ना यहाँ पर सिंपल वाइट दे रहा है। बट अब जैसे ही मैं करूंगा ना रेड पे क्लिक, जैसे ही मैं रेड पे क्लिक करूंगा तो रेड हो जाएगा, ब्लू पे करूंगा ब्लू हो जाएगा, येलो पे करूंगा तो येलो क्यों नहीं होगा, कंडीशन में कोई मसला आ गया। येलो, येलो, और हाँ सही है, मैंने ब्लू जो है ना इस पे भी कर दिया था, इस पे येलो कर दिया। ठीक है, तो अब जो है ना जैसे मैं येलो पे करूंगा येलो आ गया, ऑरेंज पे करूंगा तो ऑरेंज आ गया। रेड ब्लू येलो ऑरेंज, रेड ब्लू येलो ऑरेंज। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर हम एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन जो है फिलहाल फिर ऑफ कर देता हूँ। मैम फरियाल, आर यू हियर? हाँ, 1 मिनट शारून, 1 मिनट नहीं कीजिएगा। जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।